हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक है और आज का ये क्लास बहुत स्पेशल है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 में हैं 2026 बोर्ड में 95% लाना चाहते हैं, ठीक है, टॉपर बनने का सपना है, तो ये क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि मैं आप लोगों को इस वीडियो में ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, पूरा सब्जेक्ट एक ही क्लास में, ठीक है। आपका सारा टेंशन खत्म हो जाएगा इस क्लास को देखने के बाद। आप हर सब्जेक्ट में 95% फोड़ोगे, हर सब्जेक्ट में 95% आपका बिल्कुल आएगा, ठीक है, क्योंकि 18 फरवरी को आपको भैया सबसे पहला पेपर हिंदी का आपको देना है। तो आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं लेना है, चाहे आपका हिंदी हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका हिंदी हो या इंग्लिश हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, सारा मैं आपको पढ़ाऊंगा। 500 नंबर आपका पक्का करा दूंगा, एक भी नंबर इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, ठीक है। मैं आप लोगों को पूरी किताब के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा, हर सब्जेक्ट में आपका पूरी बुक में पूरे बुक का निचोड़ बताऊंगा, ठीक है। मतलब उससे बाहर बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो हर सब्जेक्ट में भैया आप लोग पूरा सब्जेक्ट 500 नंबर पक्का कर दोगे, ठीक है। हर सब्जेक्ट में आपका 95% आएगा, हर सब्जेक्ट में 95%। तो आज के इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, इस वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 2000 लाइक का। जैसे ही 2000 लाइक पूरा हो जाता है मैं आप लोगों को पूरा पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ मैं आपको आपके व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। जल्दी से लाइक करो सभी स्टूडेंट, लाइक करो, शेयर करो। और ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप जाके देख लो, ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि इसके लिए मैं 2 महीने से लगातार मेहनत कर रहा हूं, 2 महीने से लगातार, ठीक है। वो टॉपिक, वो क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 100% आए। तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, ठीक है। और ये जो है पूरे सब्जेक्ट का निचोड़ है, मतलब पूरा सब्जेक्ट का ये निचोड़ है, मतलब इससे बाहर ना तो आया है ना तो आएगा और इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। अगर हम लोग देखें तो इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, 95% यहीं से आएगा। बस इतना टॉपिक्स आपको पढ़ लेना, टॉपिक भी बता देंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 100% आए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, ये वीडियो देखने के बाद आप लोग हिंदी में भैया 95% लाओगे, ठीक है, एंड इंग्लिश में भी आपका 95% बिल्कुल पक्का हो जाएगा। हर सब्जेक्ट में आप लोग 95% लाओगे। आपका जो है फिजिक्स में 95% लाओगे, वो बता देंगे जो बिल्कुल 100 नहीं 1000% वही आएगा। एंड केमिस्ट्री में भी आपका 95% बिल्कुल पक्का हो जाएगा, बायो में भी आपका 95% पक्का हो जाएगा। मतलब हर सब्जेक्ट में आप टॉपर बनोगे, ठीक है, अगर वो टॉपिक पढ़ लिया जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर लेना और पूरा तैयारी कर लेना। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया है, दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत किया है इस वीडियो को लाने के लिए। तो आप लोग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। साथ में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, कोई भी सब्जेक्ट में अगर नहीं जानते हो तो ट्रिक भी बता देंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आएगा बोर्ड एग्जाम में 95% के लिए, ताकि हम लोग बोर्ड एग्जाम में हिंदी में 95% मार्क्स लाएं, ठीक है। क्योंकि 18 फरवरी को आपको हिंदी का पेपर देने जाना है और जितने बच्चों को डर लग रहा है भैया डरो मत, मैं आपको हिंदी भी बताऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा क्या आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब में, ठीक है। तो चलो आज के इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। हम लोग शुरू करते हैं हिंदी से कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आएगा। वाले हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, 2026 बोर्ड में भैया पेपर देने वाले हैं। तो 18 फरवरी का, ठीक है, आपको है हिंदी का पेपर 18 फरवरी को, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूं अगर 20 टॉपिक पढ़ लो, पूरी किताब में से केवल 20 टॉपिक अगर आप रट लो ना, जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, रट लो ना, तो बिल्कुल 95% आपका पक्का हो जाएगा। ये बोर्ड ने खुद आप लोगों के लिए 20 टॉपिक दिया है। अगर आपने ये 20 टॉपिक पढ़ लिया तो भैया 18 फरवरी का बिल्कुल आप 100% पेपर करके आओगे, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा वायरल है और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपका पेपर जो है वो कैसा आएगा, आखिर आपका बोर्ड में पेपर कैसा आएगा, सरल आएगा, कठिन आएगा, ठीक है। और आप लोग भैया हिंदी में 95% मार्क्स तो बिल्कुल पक्का ही हो जाएगा अगर आपने ये 20 टॉपिक पढ़ लिया। तो बहुत ध्यान से देखो आज की इस वीडियो को, अगर आपको बिल्कुल 100 में 100 नंबर हिंदी में करके आना है तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। पूरी किताब का 20 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट 18 फरवरी वाले पेपर में छपेगा, एकदम 100% यही आएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो भैया, वीडियो को लाइक का टारगेट है 2000 लाइक का, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। देखो 2026 में 95% की गारंटी है भैया, बिल्कुल अगर आपने ये 20 टॉपिक पढ़ लिया 95% की गारंटी है, ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। और पूरी बुक का ये निचोड़ है, अगर आप पूरा बुक देखोगे ना तो पूरी बुक का ये 20 टॉपिक निचोड़ है हिंदी का, पूरी बुक का ये निचोड़ है। आप पूरी बुक में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। बोर्ड पेपर में 18 फरवरी वाले दिन इससे बाहर आपका
कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल यहीं से आएगा, ठीक है। माहौल बदल देंगे आपकी बार 95% लाके माहौल बदल देंगे। तो आखिर वो कौन से हैं 20 टॉपिक जो हमें बिल्कुल तैयार कर लेना है। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो खंड का, भैया हिंदी में आपका 50 नंबर का खंड का होता है, 50 नंबर का खंड का होता है, टोटल 100 मार्क्स का हिंदी का पेपर होता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे खंड का, और खंड का में सबसे पहले होता है 10 मार्क्स के बहुविकल्पीय प्रश्न। अब 10 मार्क्स के बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहले गद्य के 5 नंबर होते हैं, पद्य के 5 नंबर होते हैं। तो पहला टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, हिंदी गद्य यानी कि हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न। टोटल 10 मार्क्स के आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। अगर हम देखें तो सबसे पहले हिंदी गद्य का इतिहास, जो कि आपको 5 मार्क्स देकर जाएगा। हिंदी गद्य का इतिहास आपको 5 नंबर देकर जाएगा, जिसमें ज्यादा नहीं, केवल शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग और विधाएं पढ़ लो, जैसे निबंध, विधा, उपन्यास, कहानी, आत्मकथा। अगर इतना पढ़ लिया तो 5 नंबर पक्का है, ठीक है। आप ये 2 युग तो बिल्कुल कंप्लीट कर लेना, ठीक है, तैयार होना चाहिए। और विधाएं और आपका निबंध, उपन्यास, कहानी, इस पर कुछ रचनाएं बिल्कुल कंप्लीट कर लो, अगर ये 5 नंबर आपका बिल्कुल पक्का करना है तो, ठीक है। तो गद्य से आपका 5 नंबर आएगा। साथ में अगर हम देखें तो यहां आपका पद्य यानी कि काव्य खंड, काव्य साहित्य, ठीक है, काव्य साहित्य से भी 5 ही मार्क्स का आएगा, 5 ही मार्क्स का आएगा काव्य साहित्य से, ठीक है। अब इसमें आपका आधुनिक काल आएगा, भारतेंदु युग आएगा, द्विवेदी युग, छायावादी, प्रगतवादी युग, ये सब आएंगे। इतना अगर आपने पढ़ लिया तो ये भी 5 में 5 नंबर आपका पद्य का भी पक्का हो जाएगा। तो 5 नंबर गद्य का हो जाएगा, 5 नंबर पद्य का, टोटल आपके 10 मार्क्स बिल्कुल पक्का हो गए ना। बस इतना पढ़ना है। मैं आपको पीडीएफ दे देंगे भैया, पूरा पीडीएफ, टेंशन मत लो, पूरा पीडीएफ दे देंगे। बस आप लोग बहुत ध्यान से क्लास को देखो, ठीक है। बहुत कम टाइम बचा हुआ है, कम समय में ज्यादा नंबर लाना है, कम टाइम बचा हुआ है और हमें ज्यादा मार्क्स भी लाना है। तो अब मैं आपको जितना बता रहा हूं वो पढ़ो, बस टेंशन मत लो, ठीक है। टेंशन से कुछ नहीं होगा, अब आपको वही पढ़ना है। महत्वपूर्ण अब गद्यांश, देखो अगर हम लोग देखें तो ये 10 मार्क्स का गद्यांश आता है। 10 मार्क्स बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा नंबर का, ठीक है। अब इसमें आपके भैया 3 ऐसे चैप्टर हैं, अगर आपने तैयार कर लिया 10 में 10 नंबर पक्का है। 18 फरवरी को आप बिल्कुल धुआं कर दोगे पेपर का, ठीक है। देखो राष्ट्र का स्वरूप बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया। फिर आपको अशोक की फूल, ये तो हर साल आता है, इसमें से हर साल आप पेपर उठा के देख लो। साथ में आपको भाषा और आधुनिकता, ये 3 चैप्टर तैयार करने के बाद आप 10/10 ये कह सकते हो कि हमारा फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है 10/10 हिंदी में, ठीक है, 12th में। तो ये आप 3 चैप्टर बिल्कुल पक्का कर लो बस। अब आगे आ जाओ भैया, तीसरा जो है महत्वपूर्ण पद्यांश, ये भी आपका 10/10 पक्का हो जाएगा। बस आपको 4 चैप्टर पढ़ना है। पहला आपको कौन कौन से, देखो 4 ही चैप्टर पढ़ना है, 10/10 आपका पक्का हो जाएगा। पहला पवन दूतिका, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पवन दूतिका। कैकेयी का अनुताप बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा गीत, जो महादेवी वर्मा जी का गीत है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नौका विहार एकदम 100% इंपॉर्टेंट है। तो 4 चैप्टर पढ़ने के बाद आप ये कह सकते हो कि हमारा बिल्कुल पद्यांश है वो बिल्कुल क्लियर है। तो अगर हम देखें तो टोटल गद्यांश में आपको 3 चैप्टर पढ़ना है, पद्यांश में आपको 4, 7 चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया तो 20/20 यानी कि पक्का है। बताओ कितना आसान कर दिया। अब बताओ इससे भी ज्यादा आसान नहीं किया जा सकता, ठीक है। इतना आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और मैं आपको कुछ गद्यांश पद्यांश बता दूंगा जो बोर्ड एग्जाम में आएगा, बस टेंशन मत लो। अब आता है चौथा नंबर भैया, जो हर स्टूडेंट की पहली पसंद होता है कि देखें भैया पेपर में जो तैयार किया साहित्यिक परिचय वही आया है, ये बहुत सारे बच्चे देखते हैं। तो लेखक का साहित्यिक परिचय भैया 5 मार्क्स का आएगा बोर्ड एग्जाम में। अब कौन कौन सा तैयार करना है, अगर लेखक की बात की जाए तो अगर आपको बस 3 लेखक तैयार कर लो, अगर आपने 3 लेखक का तैयार कर लिया 5/5 आपका पक्का हो जाएगा। कौन कौन सा, एक आपको वासुदेव शरण अग्रवाल जी का तैयार कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आपको बिल्कुल रट लेना है, तैयार कर लेना है। प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, ये तो अगर आपने ये 3 पढ़ लिया ना, मतलब बस उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। इन 3 के बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस 3 ही काफी है मेरे प्यारे लाडलू। साहित्यिक परिचय लिखना कैसे है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप छोटा सा ऊपर जीवन परिचय लिख देना कि उनका जन्म कब हुआ, उनका पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु। फिर आप हेडिंग डालना साहित्यिक परिचय, ठीक है, साहित्यिक परिचय। तो यहां आप बड़ा सा साहित्यिक परिचय लिखना, ठीक है। फिर आप रचना हेडिंग डालना, रचना। फिर आप रचना के बाद छोटा सा 2-3 रचना जो भी आता है लिख देना। बस ये 3 स्टेप में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 स्टेप में आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। ऐसा नहीं कि केवल साहित्यिक परिचय आप लिख रहे हो,
ठीक है, ये बात ध्यान रखना, नंबर कट जाएगा 1 नंबर। कवि का साहित्यिक परिचय, ये भी 5 ही मार्क्स का आता है, जैसे लेखक का आता है वैसे कवि का आता है। पहला अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध का तैयार करना, जयशंकर प्रसाद जी का तैयार कर लेना, ठीक है। और एक आप लोग रामधारी सिंह दिनकर जी का तैयार करना। 4 एक और आप खुद से कोई सा भी तैयार करना, एक और तैयार करना, ठीक है, क्योंकि चैप्टर ज्यादा होते हैं पद्य में, तो आपको बस इतना पढ़ना है, ठीक है। कंप्लीट हो गया हिंदी में आपका पूरा साहित्यिक परिचय। अब कहानी आपको कौन कौन सा पढ़ना है, क्योंकि ये भी 5 ही मार्क्स का आता है। अगर आप हिंदी का पेपर उठा के देखो भैया, कहानी तो अभी से आप फिक्स कर लो 3 कहानी पढ़ के, क्योंकि ये सब बहुत आसान है, एकदम 100% आने वाला है। पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, चाहे लाटी भी पढ़ सकते हो, ठीक है। पंचलाइट बहुत आसान है, मुरली गुल्ली काकी वाला मैं आपको पढ़ा दूंगा भैया एकदम कहानी की तरह। तो पंचलाइट पढ़ लो, बहादुर पढ़ लो और ध्रुव यात्रा साथ में। अगर आप लाटी पढ़ना लो तो और भी अच्छा है। तो ये आप कहानियां पढ़ लो भैया, 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। 5 में 5 नंबर काफी आसान है, और आपको कोई एक करना है। पंचलाइट तो एकदम 1000% आता ही है, तो इसका टेंशन मत लेना। अब आता है खंड काव्य, 7वां नंबर, जो कि हर स्टूडेंट को एक दिक्कत होता है, सर हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा। तो करना क्या है, आप लोग सभी स्टूडेंट आज ही, अभी ये वीडियो खत्म हो जाए, अपने जिले का नाम कमेंट कर दो। अब जिले का नाम कमेंट कर दोगे आपको 2 फायदा मिलेगा। क्या क्या, एक तो मैं आपको बता दूंगा कि आपके जिले में खंड काव्य कौन सा आएगा, खंड का। एक मैं आपको बता दूंगा कि आपके जिले में कौन से कोड का पेपर आएगा, वायरल पेपर भी मैं आपको उस कोड का एक दे दूंगा हिंदी का। तो आप जल्दी से कमेंट कर दो भैया जिले का नाम, बहुत ज्यादा फायदा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसमें आपका जैसे मुक्तज्ञ खंड काव्य है, सत्य की जीत है, रसिम रथी है, आलोक वृत्त है, त्यागपथी है और श्रवण कुमार है। इतने खंड काव्य में से कोई एक आपको करना है, कोई एक ही करना है, ये बात ध्यान रखना। अगर आपको रसिम रथी करना है आपके जिले में तो रसिम रथी करना, त्यागपथी तो त्यागपथी, कोई एक आप कर लेना, ठीक है बस। तो ये हमारा हो गया भैया 50 अंक का खंड आ, ठीक है, खंड का 50 अंक का। अब हमारा 85 अंक का खंड खा शुरू हो रहा है। खंड खा में 50 अंक आपको दिया जाएगा। भैया हिंदी में थोड़ा लिखना, मतलब लिखना तेज, क्योंकि भैया आपको काफी लेंदी पेपर हिंदी इंग्लिश का मिलेगा। मैथ का भी लेंदी होता है 100 नंबर का, ठीक है। इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता क्लास 12 हिंदी और इंग्लिश में, मैथ में भी नहीं होता। तो अब आप थोड़ा सा तेज लिखना, वरना आपका छूट जाएगा। मैं आपको टाइम बता दूंगा, टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कितने मिनट में आपको गद्यांश करना है, कितने मिनट में पद्यांश करना है, कितने मिनट में आपको जीवन साहित्यिक परिचय करना, सब बता देंगे। तो इसमें 8वां नंबर टॉपिक है संस्कृत का गद्यांश, महत्वपूर्ण गद्यांश। ये भैया 7 मार्क्स देकर जाएगा। करना क्या है, बस ये चैप्टर्स तैयार कर लो। 7 नंबर अगर आपको पक्का करना है तो बस अपने चैप्टर्स, पहला जातक कथा तैयार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। यहाँ से पद्यांश भी आते हैं, जो चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से गद्यांश भी आता है, पद्यांश भी आता है। तो जातक कथा आप लोग तैयार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एकदम 100% इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने देखा होगा। फिर संस्कृत भाषाएं महत्वम, बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कृत भाषाएं महत्वम, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत स्पेशल है। फिर महामना मालवीय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, महामना मालवीय चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। पंचशील सिद्धांता, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ये भी तैयार करना। तो ये 4 चैप्टर अगर आपने तैयार कर लिया तो 7 नंबर ये पक्का हो जाएगा। साथ में पद्यांश का भी पक्का हो जाएगा, बस एक चैप्टर और ऐड कर लो पद्यांश। अगर हम लोग भैया 9 नंबर टॉपिक महत्वपूर्ण पद्यांश की बात करें तो इसमें एक चैप्टर केवल ऐड करना है, क्योंकि जातक कथा आपका गद्यांश में भी है और पद्यांश में भी है। तो जातक कथा तो बिल्कुल पक्का है, और एक ये सुभाष रत्नायन, जहां से 1000% क्लियर है कि आपका पद्यांश आएगा, क्योंकि सुभाष रत्नायन ऐसा चैप्टर है जिसमें आपके बहुत सारा श्लोक या पद्यांश दे रखा है। तो जो मतलब आएगा सुभाष रत्नानी से भी है, जातक कथा भी तैयार करना आएगा तो भैया सुभाष रत्नानी से है। इतिहास गवाह है कि सुभाष रत्नानी से हर साल आता है, हर साल आता है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो गद्यांश और पद्यांश भैया संस्कृत का आपको 14 नंबर देखा जाएगा, 14 नंबर, 7 नंबर गद्यांश, 7 नंबर पद्यांश, मतलब ये भी 7 ही मार्क्स देकर जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, बस केवल और केवल 5 चैप्टर पढ़ लेना है। गद्यांश पद्यांश के लिए केवल 5 चैप्टर, क्योंकि जातक कथा दोनों में है, तो एक बार इसको काउंट कर लेते हैं, 3 ही 1 ही है। 5 चैप्टर पढ़ लो, 7 दूनी 14 नंबर पक्का हो जाएगा। बताओ इससे ज्यादा आसान कुछ हो सकता है? अगर इससे भी ज्यादा आसान हो सके तो आप बताना, ठीक है। ये चीज हो गया। अब देखो आपका थोड़ा सा व्याकरण शुरू होता है, जैसे आपका मुहावरे एवं लोकोक्तियां, भैया 2 मार्क्स का आएगा, मुहावरे एवं लोकोक्तियां 2 मार्क्स का, ठीक है। अपठित गद्यांश जो आएगा वो 5 मार्क्स का आएगा।
काफी आसान होता है। आपठित गद्यांश जैसे एक कहानी होता ना, कहानी पढ़ो, उसमें 2-3 उत्तर 4 उत्तर जो भी रहेगा, 3 उत्तर रहेगा, 3 क्वेश्चन का उत्तर देना है, बस हो गया। देखो मैं आपको ये जो है मतलब जैसे आपका ये टॉप 10 प्रोवाइड कर दूंगा, टॉप 15 मुहावरे हम लोग को क्या, टॉप 15 शब्द युग्म, टॉप 15 बताऊंगा, उससे बाहर नहीं आएगा। शब्द अर्थ भी टॉप 15 और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द टॉप 15 और ये भी टॉप 15 बता देंगे, उससे बाहर बोर्ड एग्जाम बनिएगा अगर 5 ये बता देंगे, आपठित गद्यांश पद्यांश, ठीक है। बस आपका ये जो है व्याकरण का पोर्शन वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। वन शॉट में लाएंगे मुहावरे, उन लोग उक्तियां, शब्द अर्थ, शब्द युग्म, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य संशोधन, ये एक वीडियो में लाएंगे और ये आपका बिल्कुल जितने भी हैं बिल्कुल पक्का कर देंगे, ठीक है, एकदम 100%। 18 फरवरी पेपर को आपको दिखा देना है एग्जाम टॉपर सर का पावर। बस आप लोग मेहनत करो, अभी भी आपके पास समय है, आप मेहनत करो और आप लोगों को कम से कम 90%, 92%, 93%, 95% लाना है, क्योंकि ऐसे ही मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है और वो लाए हैं, और आप भी कर सकते हो क्योंकि अभी भी आपके पास 2-3 महीना समय है, ठीक है। तो तैयारी करो जम के। अब आता है हमारा भैया 16 नंबर टॉपिक जो कि है रस। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रस, छंद और अलंकार जो जो बता रहे हैं वही तैयार कर लो। 2 नंबर ये, 2 नंबर ये, 2 नंबर ये, 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और एक बात और है, मैंने इसको एक ही क्लास में पढ़ा रखा है, तो वो भी आप लोग देख सकते हो इसी चैनल पे। कोई भी टॉपिक पढ़ना है, जैसे आपको पढ़ना है रस अलंकार, पीछे आप लगाओ बाई एग्जाम टॉपर, आपको हमारा वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएगा, बाई एग्जाम टॉपर, चाहे 10th 12th भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले श्रृंगार रस भैया तैयार कर लो, अगर आपको ये 2 नंबर पक्का करना है तो 2 नंबर पक्का करना। एक श्रृंगार रस, एक हास्य रस, एक करुण रस, एक वीर रस, ये 4 रस आपको तैयार कर लेना है अगर आपको 2 में 2 नंबर पक्का करना है। 2 में 2 नंबर तो 4 ही रस आपको पढ़ना है, केवल और केवल 4 रस, ठीक है। आप श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस तैयार कर लो और इन दोनों में से एक तो 100% आएगा, तो हास्य करुण पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है, ज्यादा ध्यान देना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा आता है छंद। छंद में क्या आएगा भैया, छंद में अगर हम लोग बात करें तो ये भी 2 ही मार्क्स का आता है छंद, और छंद में आता है जैसे दोहा, सोरठा, चौपाई, ये 3 आप लोग छंद तैयार कर लो मेरे प्यारे स्टूडेंट, एकदम 100% आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोहा तैयार कर लो, सोरठा तैयार कर लो, चौपाई तैयार कर लो, बस ये 3 आपको तैयार कर लेना है, फिर इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अलंकार में आपको 3 अलंकार तैयार करना है। अलंकार में एक रूपक अलंकार, एक यमक अलंकार, ये भी 2 ही मार्क्स का आता है भैया, 2 मार्क्स पक्का आप लोग लिख लो, ठीक है। और एक और आपको तैयार करना है, वो है आपका अनुप्रास अलंकार। बस आपको ये 3 अलंकार भी तैयार कर लेना है, बिल्कुल पक्का कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर रस का, 2 नंबर छंद का, 2 नंबर अलंकार का, टोटल 6 नंबर पक्का हो गया, बस। अब आता है 19 नंबर टॉपिक, महत्वपूर्ण पत्र लेखन। पत्र लेखन भैया 6 मार्क्स का आता है, और अगर हम लोग देखें तो बहुत ज्यादा है 6 मार्क्स का। इसमें कुछ नहीं होता, इसका मैं आपको फॉर्मेट बता दूंगा। फॉर्मेट का मतलब अगर आप एक फॉर्मेट समझ गए ना, तो आप ऐसे 10-15 पत्र लिख दोगे। देखो पत्र का 3 फॉर्मेट होता है, एक ऐसे आपको मैं 3 तरीके से समझाता हूं। देखो हर पत्र में ये फॉर्मेट मतलब 3 में, देखो ये जो 3 स्टेप में होता है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, ये जो होता है ये बिल्कुल सेम होता है। ऊपर का जो होता है सेवम श्रीमान प्रधानाचार्य, ये बिल्कुल सेम होता है, नीचे का भी बिल्कुल सेम होता है। बस बीच में आपको वो भरना है जो जिससे रिलेटेड पत्र हो। बस जैसे अगर आपका बिजली से रिलेटेड बिजली, गंदगी से रिलेटेड गंदगी, वो भरना है। ये स्टेप मैं आपको समझा दूंगा, बस टेंशन मत लो। अभी जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं पढ़ो। नियुक्ति आवेदन पत्र बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने पढ़ा भी रखा है मेरे प्यारे लाडलो, देख लेना। अगला है बैंक में व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति पत्र। बैंक में व्यवसाय करने के लिए ऋण प्राप्ति मतलब आपको कर्ज चाहिए, ऋण चाहिए, तो उसके लिए आप पत्र लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, पत्र लेखन तो समझना ही पड़ेगा, ठीक है, ये सब नहीं छोड़ना है, ठीक है। लास्ट में कम से कम आप 30 मिनट रखे रहो पत्र और लेटर के लिए, लास्ट में 30 मिनट, इससे भी ज्यादा आपको रखना पड़ेगा, कम से कम 40 मिनट। अपने क्षेत्र या नगर में सफाई के लिए पत्र, सफाई के लिए पत्र, सफाई के लिए तो बहुत बार आया हुआ है, गंदगी पर मतलब गंदगी के ऊपर बहुत बार पत्र आता है भैया 12th में, तो 100% क्लियर कर लेना, ठीक है। तो ये आपको 3 पत्र तो एकदम तैयार कर लेना है, अगर आपको पत्र में बिल्कुल 6 में 6 नंबर लाना है, बिल्कुल तैयार कर लेना है, ठीक है। अब लास्ट में आता है 20 नंबर टॉपिक, वो आता है महत्वपूर्ण निबंध, जो कि आपको 9 मार्क्स देकर जाएगा क्लास 12 हिंदी में, 9 मार्क्स, ठीक है, 9 नंबर।
तो इसमें आपको बस 5 निबंध तैयार कर लेना है, 5 निबंध बस आपका बिल्कुल 100% क्लियर है। ठीक है, देखो इसमें आपको पहला तैयार करना है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, बहुत बार आया हुआ है भैया 12th में। 100% पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। भारत में बेरोजगारी की समस्या 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है। और विज्ञान वरदान है अभिशाप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट 100% भैया। 18 फरवरी का बिल्कुल वायरल निबंध है, 18 फरवरी का, ठीक है, बिल्कुल वायरल है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है। आतंकवाद समस्या और समाधान बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 5 आपको निबंध तैयार कर लेना है, फिर इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 20 भैया वायरल टॉपिक, बिल्कुल वायरल टॉपिक, जो आपका 18 फरवरी, ठीक है, 18 फरवरी के दिन बिल्कुल 100% आएगा। ठीक है, बस आपको इतना पढ़ लेना है, इसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप लोग जाना बस छाप कर चले आना, जितना मैं आपको बताया हूं। और आप लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों को भैया पीडीएफ दूंगा, वो भी 2 दिन बाद। और आपको मैं बता दूं कि बहुत ज्यादा स्पेशल है, आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे 99 18 86 31 96। जितने भी स्टूडेंट हैं कॉल व्हाट्सएप कर लो, आपको पीडीएफ दे देंगे। ठीक है भैया, क्लास 12 में है, 2026 बोर्ड में इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि 20 फरवरी को आप लोगों का है इंग्लिश का पेपर। और 20 फरवरी के दिन, ठीक है, आप लोग इंग्लिश के पेपर में बिल्कुल 95% मार्क्स लाओगे, क्योंकि मैं आप लोगों को पूरी इंग्लिश में से 18 ऐसे टॉपिक बताने वाला हूं। ठीक है, अगर आप 12th इंग्लिश में केवल और केवल 18 टॉपिक पढ़ लिए ना, तो आपको इंग्लिश में 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये बोर्ड ने खुद जारी किया है, बोर्ड ने खुद बताया है, पूरा पेपर जो है इसी 18 टॉपिक से बनेगा। तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, ठीक है, एक एक टॉपिक को बहुत ध्यान से देखना। अगर आपको इंग्लिश से डर लग रहा है ना, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको इंग्लिश सबसे आसान लगने लगेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इंग्लिश का ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, मान लो आपको इंग्लिश में कम आता है, ठीक है, तो मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, आप वहां आंसर ऐसे लिख दोगे जैसे आपको आता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। तो यह है इंग्लिश 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी किताब के आपको केवल और केवल 18 महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा, केवल 18 टॉपिक। अगर आपने ये 18 टॉपिक रट लिया या रट लो, तो आपको भैया बिल्कुल अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, और 20 फरवरी को आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है, और 20 फरवरी के दिन ये बिल्कुल 100% आएगा। 20 फरवरी के दिन बिल्कुल 100% आएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, देखो 2026 में 95% की गारंटी है, अगर आपने केवल और केवल 18 टॉपिक पढ़ लिया, जो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, केवल 18 टॉपिक पढ़ लिया, तो भैया 95% की गारंटी है। ठीक है, बिल्कुल गारंटी है। पूरे बुक का ये निचोड़ है, अगर आप पूरा बुक देखोगे इंग्लिश का ना, तो इसी 18 टॉपिक जो है पूरा निचोड़ है 95% लाने के लिए। ठीक है, पूरा निचोड़ है, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, आपके पेपर में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब की बात माहौल बदल देंगे, अगर आपने ये तैयार कर लिया तो 95% लाके माहौल बदल देंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं आखिर वो 18 टॉपिक कौन से हैं जो आपको इंग्लिश पेपर के लिए बिल्कुल से तैयार या रट लेना है। तो वीडियो को लाइक जल्दी से कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके पेपर में होता है सेक्शन ए, और सेक्शन ए जो होगा वो रीडिंग सेक्शन, जो कि 15 नंबर का होगा। रीडिंग सेक्शन जो कि 15 नंबर का होगा, और इसमें सबसे बड़ी बात है ना, 15 नंबर के लिए बस एक अनसीन पैसेज होगा, एक बड़ा सा अनसीन पैसेज। काफी आसान होता है, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, आप 15 नंबर तो ऐसे पक्का कर लोगे जैसे एक चुटकियों में, क्योंकि उसका बहुत बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें पहला है कि 1 लॉन्ग एंड पैसेज। भैया 12th इंग्लिश में सबसे पहले एक लॉन्ग एंड सीन पैसेज आता है, मतलब लॉन्ग एंड सीन पैसेज रहेगा। ठीक है, अब उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा 4 शॉर्ट्स आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ये 15 नंबर का एंड सीन पैसेज रहेगा। अब 4 शॉर्ट्स आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि एक क्वेश्चन आपको देकर जाएगा 3 मार्क्स, और 4 क्वेश्चन आपको देकर जाएंगे 12 नंबर, मतलब 12 नंबर आपका क्वेश्चन ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन ही रहेगा उसी अनसीन पैसेज से रिलेटेड, और इसमें रहेगा 3 वोकैबुलरी क्वेश्चंस, और उसी में 3 वोकैबुलरी क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आपको 3 मार्क्स देकर जाएंगे। टोटल 12, 3 आपका 15 नंबर का ये आपका बड़ा सा अनसीन पैसेज रहेगा। ठीक है, तो अनसीन पैसेज का ट्रिक आप लोगों के लिए बस एक ही दिन बाद आने वाला है, बेहतरीन ट्रिक, जिंदगी भर में याद रखोगे। ठीक है, वो अनसीन पैसेज का ऐसा ट्रिक बता दूंगा। तो बस आप लोग ये पहला टॉपिक तैयार कर लो, मैं आपको टॉप 5 अनसीन पैसेज अभी लास्ट में दे दूंगा, आप लोग तैयार कर लेना। पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग बिल्कुल से इंग्लिश का
किंग बन जाना। ठीक है, तो सेक्शन ए आपका 15 नंबर जिसमें एक अनसीन पैसेज रहेगा। अब सेक्शन आपका वी देखो जो कि आपका रहेगा राइटिंग सेक्शन, जो कि 20 नंबर का रहेगा। राइटिंग सेक्शन जो रहेगा वो 20 नंबर का रहेगा। ठीक है, अब देखो 20 नंबर में आपका क्या क्या आएगा। सबसे पहले आएगा, देखो दूसरा टॉपिक है आर्टिकल राइटिंग, जो कि आपको 10 मार्क्स देकर जाएगा। आर्टिकल राइटिंग, ठीक है, 10 नंबर। ठीक है, अब कौन कौन सा आर्टिकल आपको तैयार करना है, इसमें किस टाइप का आएगा, एक डिस्क्रिप्टिव टाइप आएगा, एक आर्गुमेंटिव टाइप, एक ऑटोबायोग्राफिकल टाइप का आएगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसे आर्टिकल बता देता हूं जो आपकी 20 फरवरी पेपर में बिल्कुल 100% इंग्लिश में आएगा। लिख लेना, नोट कर लेना। पहला, हाउ टू मेक गुड हेल्थ, एक अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाएं। ठीक है, ये पहला आप लोग लिख लो भैया, एकदम 100% यहीं से आएगा जितना मैं आपको बताऊंगा। तो पहला आप लोग जल्दी से लिख लो। दूसरा देखते हैं, दूसरा जो आर्टिकल तैयार कर लेना है वो है ऑनलाइन क्लासेस। जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो ना, तो उसका क्या लाभ है, क्या हानि है, कैसे लेते हो, ये सब आपको बढ़िया से बताना है एक आर्टिकल रूप में। देखो आर्टिकल आप हेडिंग बना के भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप विदाउट हेडिंग एक कहानी की तरह भी एक बढ़िया सा आर्टिकल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर पूरा मिलेगा। तीसरा है टेररिज्म, ये ट्रीट टू मैन काइंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। टेररिज्म मतलब आतंकवाद, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, जैसे आपका निबंध आता है ना मतलब हिंदी में, वैसे इसमें आता है आर्टिकल। ठीक है, ऐसे टाइप का। ठीक है, राइजिंग प्राइजेस मतलब बढ़ती कीमतें, मतलब जो प्राइजेस है वो काफी तेजी से बढ़ रही हैं, तो इसके बारे में बताना है। एंड रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में जो वुमेन है, औरत लोग हैं, उनका क्या रोल है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना बता रहे हैं भैया बिल्कुल से तैयार करना। टॉप 8 बता रहा हूं। योर एम इन लाइफ, मतलब आपका लक्ष्य क्या है अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवां है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड एक्सपोर्ट, मतलब गेम्स और स्पोर्ट का क्या महत्व है आपकी लाइफ में। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, प्रदूषण की समस्या, ये तो हर साल आता है। तो आप लोग भैया ये इतने आर्टिकल अगर आप लोगों ने तैयार कर लिया तो ये जो है 10 नंबर मतलब आपके जेब में है। 10 नंबर आपका बिल्कुल पक्का है, कोई नहीं काट सकता। ठीक है, अब ऐसे आता है तीसरा टॉपिक इसी में, लेटर राइटिंग, ये भी आपका 10 ही मार्क्स का है। और लेटर का भैया एक फॉर्मेट होता है, एक फॉर्मेट जिसपे आप कितना भी लेटर आप लिखो उसी फॉर्मेट पे लिखना होता है। वो फॉर्मेट मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा, 1-2 दिन में। मैं कह रहा हूं ना सारी क्लास आने वाली है। तो भैया लेटर राइटिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे इसमें आता है कंप्लेंट टाइप लेटर आता है, बिजनेस लेटर आता है, प्लेसिंग ऑर्डर लेटर आता है। ठीक है, तो ये सब आपको लेटर में पढ़ने हैं। अब कौन कौन से लेटर हैं जो आपकी 20 फरवरी पेपर में आएगा, मतलब इसी में से आएगा जितना मैं आपको बताऊंगा 20 फरवरी के दिन। तो आप लोग नोट कर लेना भाई, एक छोटी सी कॉपी ले लो, उसमें आप जितना भी मैं आपको सब्जेक्ट का नोट्स आप लोग ये बना लो जो मैं टॉपिक बता रहा हूं। जैसे पहला लेटर है राइट ए लेटर टू द एडिटर, ठीक है, न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, मतलब आपके जो लोकेशन है वहां जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो मतलब ब्रेकडाउन बार बार आती जाती रहती है, तो उसके लिए आप एक लेटर लिखो। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोग देखे होंगे बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। तो ये पहला लेटर आप लोग बिल्कुल कंप्लीट कर लो, जितना मैं आपको लास्ट टाइम में बता रहा हूं उतना आप लोग बिल्कुल तैयार कर लो। अब दूसरा जो आपको लेटर तैयार करना है वो है राइट ए लेटर टू द वाटर वर्क डिपार्टमेंट, जो भैया वाटर वर्क मतलब जो वाटर वर्क डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कंप्लेनिंग अबाउट इरिटेड एंड पोल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, मतलब आपके लोकेशन पे मतलब पोल्यूटेड प्रदूषित जो है पानी का सप्लाई किया जा रहा है, इसलिए आप लोग एक लेटर लिखो ताकि वो सही किया जा सके वाटर डिपार्टमेंट को। ठीक है, वहां के जो कर्मचारी लोग हैं। अब जो आपको तीसरा लेटर तैयार कर लेना है वो है राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक्स टू स्टूडेंट, मतलब लाइब्रेरी जो है वहां बुक्स को प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, ताकि वहां के जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है भाई, जितना मैं आपको बता रहा हूं तैयार कर लेना ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर ला सको। और चौथा जो आपको लेटर तैयार करना है वो राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ योर नेशनल डेली कन्वर्सेशन योर कंसर्न ऑफ ग्रोइंग प्राइजेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल्स। ठीक है, तो ये जो डीजल और पेट्रोल की कीमत है ना वो बहुत तेजी से डेली मतलब ग्रोथ हो रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, तो उसके लिए आपको एक लेटर लिखना है, वो भी आपको नेशनल लेटर। ठीक है, मतलब आपका लिखना है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है मेरे प्यारे स्टूडेंट।
जो जो मैं आपको बता रहा हूं वो 100% बोर्ड में आएगा, चाहे जो आप लोग ये तैयार करना चाहे लेटर हो या आर्टिकल हो या आप लोगों के लिए मैं जो जो बता रहा हूं, ठीक है, वो सब। पांचवा जो आपको तैयार कर लेना है वो कौन सा लेटर है कि राइट ए लेटर टू द मेयर ऑफ कंप्रेशन रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ सोइंग वेस्ट, ठीक है, जो वेस्ट है मतलब डिस्पोजल ऑफ सोइल जो मतलब इकट्ठा हो गया ना, उसके लिए आप एक लेटर लिखो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, मतलब आपको 5 लेटर तैयार कर लेना है, पूरी बुक में से 5 ही लेटर है, ठीक है, और इसी 5 लेटर में से आएगा। और अगर आपको भैया एक फॉर्मेट में आपको बता दूंगा, अगर आपने वो फॉर्मेट तैयार कर लिया ना तो लेटर का टेंशन ही खत्म कर लोगे, ठीक है, बिल्कुल लेटर का टेंशन खत्म हो जाएगा आप लोगों का, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है, कोई सा भी दिक्कत नहीं होगा। अब आता है मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट सेक्शन सी, जो कि ग्रामर सेक्शन रहेगा, ठीक है, ग्रामर सेक्शन। अब इसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले आपका आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो कि आपको 2 नंबर मिलेगा, 2 मार्क्स मिलेगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इन सब का टॉप मैं आप लोगों को 15 मतलब टॉप 15 डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे दूंगा, ठीक है। सिंथेसिस भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, ये भी 2 ही मार्क्स का आता है, ठीक है। सिनोनियम्स मतलब ये भी 2 ही नंबर का आता है, मतलब ये सब मैं आपको टॉप 15 दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये सब भैया बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में आपके नंबर ज्यादा करने के लिए। कभी ये मत सोचना कि अगर हम 2 नंबर छोड़ देंगे तो क्या होगा, देखो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आपको एक भी नंबर छोड़कर नहीं आना। सपना है 95% का, तो आपको भैया एक भी नंबर छोड़कर नहीं आना, मैं आपको सब पढ़ा दूंगा। 7वां है ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी 2 ही मार्क्स का आएगा। एंटोनियम्स भी 2 ही मार्क्स का आएगा, ये सब 2-2 नंबर की क्वेश्चन है। सिंटॉक्स 2 मार्क्स का आएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 मार्क्स का आएगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस भी 2 मार्क्स का आएगा। होमोफोन्स भी 2 ही मार्क्स का आएगा। ये सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। लेकिन लास्ट में आता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट, मतलब आपको हिंदी में एक अच्छी सी कहानी लिखी रहेगी और आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसके लिए आपका टेंस बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए, टेंस, क्योंकि ये जो होता है ये 5 मार्क्स का आता है, 5 नंबर का, ठीक है। अब 5 नंबर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये सब मैं आपको बता दूंगा, टॉप 5 इसको भी मैं आपको करा दूंगा और कुछ ट्रिक भी बता दूंगा। देखो तो ये सब आप लोग बिल्कुल कंप्लीट कर लो, ठीक है। 2-2 नंबर का डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, सिंथेसिस आएगा, सिंटॉक्स आएगा, ठीक है, एंड सिनोनियम्स आएगा, एंटोनियम्स आएगा, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड सिंटॉक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेज, होमोफोन्स, इसका सब का टॉप 15 लाऊंगा। केवल आपका जो ये है इसका टॉप 5 लाऊंगा, क्योंकि ये आपका एक बड़ा सा रहेगा, उसको मैं आपको ट्रिक से समझा दूंगा। तो ये आपका सेक्शन सी है, जो कि आपका ग्रामर सेक्शन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिल्कुल तैयार कर लो, ये सब चीजें आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा 2-2 नंबर के लिए, और आप लोगों को बिल्कुल तैयार हो जाना है, पेपर आपका बिल्कुल नजदीक है। अब आता है सेक्शन डी, जो कि आपका रहेगा लिटरेचर। अब लिटरेचर में होता है प्रोज प्लस पोएट्री प्लस सप्लीमेंट्री, ये 3 चीजें रहेंगी, ठीक है। अब इसमें आपका क्या क्या आएगा, अगर हम लोग बात करें कि आपका प्रोज में क्या आएगा, पोएट्री में क्या आएगा, सप्लीमेंट्री में, तो सबसे पहले हम लोग प्रोज देखते हैं। देखो प्रोज में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बता दूंगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको आप पढ़ लो, और 100% प्रोज में वहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा पेपर में वहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसमें आता है सबसे पहले 2 शॉर्ट्स आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपका प्रोज में से 2 शॉर्ट्स आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, जो कि 1 शॉर्ट्स आपको 4 नंबर देकर जाएगा, 2 शॉर्ट्स आपको 8 नंबर देकर जाएगा। अब 8 नंबर सबसे पहले आपका शॉर्ट आएगा, ठीक है, सोचो शॉर्ट्स। अब इसके लिए आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है ए, देखो ये लास्ट लेसन, ठीक है, ये लास्ट लेसन आप लोगों को तैयार कर लेना है। तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भैया प्रोज का, ठीक है, बिल्कुल तैयार कर लेना। दूसरा आप लोगों को तैयार करना है डीप वाटर, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा भैया प्रोज का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लास्ट स्प्रिंग, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो जो चैप्टर बता रहे हैं उसको बिल्कुल से तैयार कर लो, क्योंकि वहीं से आपका शॉर्ट भी आएगा, लॉन्ग भी आएगा, ठीक है। एंड 4 है द रेट ट्रिप, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग बिल्कुल से तैयार कर लेना, ठीक है। तो 4 चैप्टर आपको, ये 4 चैप्टर पढ़ लेना है अगर आपको प्रोज में पूरा का पूरा नंबर लाना है तो, ठीक है। फिर इसमें 14 नंबर टॉपिक है 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपको 7 मार्क्स देकर जाएगा, 7 नंबर, ठीक है। मतलब आपको 2 शॉर्ट्स मिलेगा, 1 लॉन्ग मिलेगा, टोटल आपको 15, 8, 7, 15 नंबर आपको प्रोज देकर जाएगा। और आपने 4 चैप्टर पढ़ लिया ना, तो ये 15 नंबर आपका पक्का है, चाहे आपका शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, सब बिल्कुल यहीं से पक्का हो जाएगा,
ठीक है। प्रोज के बाद अब आता है पोएट्री। ठीक है, अब पोएट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, जो कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल 100% इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इसमें सबसे पहले आएगा 15 नंबर टॉपिक पोएट्री के जो एक्सट्रैक्ट स्टेंजा हैं। ठीक है, जो स्टेंजा होता है उसमें आपको 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक स्टेंजा दिया रहेगा, उसमें 3 क्वेश्चन दिया रहेगा। अब ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को मेरे प्यारे स्टूडेंट 6 नंबर देकर जाएगा। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन आप लोगों को 2 नंबर और 3 क्वेश्चन आप लोगों को 6 मार्क्स देकर जाएगा। अगर आपने ये 3 क्वेश्चन पढ़ लिया तो 6 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो इसमें पोएट्री में आपका एक स्टेंजा रहेगा जो कि आपको 6 नंबर देकर जाएगा और काफी आसान होता है। अब अगर मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा ना, आप ऐसे 10 स्टेंजा सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बहुत आसान होता है, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका 3 इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। पोएट्री में फिर आता है 16 नंबर जो कि आपका सेंट्रल आइडिया। ठीक है, अब देखो ये 3 ऐसे चैप्टर हैं जहां से आपका सेंट्रल आइडिया एकदम 1000% कंफर्म है। ठीक है, और सेंट्रल आइडिया जो आता है वो 4 मार्क्स का आता है। कितने नंबर का? 4 मार्क्स का। अगर आपको 4 में 4 नंबर पक्का करना ना, तो ये 3 सेंट्रल आइडिया पढ़ लो, आपका सेंट्रल आइडिया का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहला आपको पढ़ना है माई मदर एट 66। देखो यही 3 से स्टेंजा भी आएगा, जो आप ऊपर देख रहे हो यही 3 चैप्टर से स्टेंजा भी आएगा। मतलब ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, मेरे कहने का मतलब ये है आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अच्छे से। फिर दूसरा है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट आप लोगों को पढ़ लेना है। फिर तीसरा आप लोगों को पढ़ना है ये थिंक ऑफ ब्यूटी या ये थिंक ए ब्यूटी। ठीक है, मतलब ये 3 चैप्टर अगर आप लोगों ने पढ़ लिया, मेरे कहने का मतलब है, तो आप लोगों का पोएट्री बिल्कुल खत्म है, चाहे आपका ये 6 नंबर का स्टेंजा हो या 4 नंबर का आप लोगों का सेंट्रल आइडिया हो। ठीक है, तो ये आपका पोएट्री सेक्शन हो गया। ये टॉपिक आप जल्दी से टिक लगा लो अपनी कॉपी में और एकदम 1000% आप कंफर्म कर लो। अब आता है लास्ट में सप्लीमेंट्री रीडर। अब जैसे आपका सप्लीमेंट्री रीडर जो होता है वो मेरे प्यारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, क्योंकि यहां से जो आप लोगों का एकदम 100% 1000% आएगा, जो मैं आपको बताऊंगा काफी आसान होता है। जो चैप्टर बताएंगे वो पढ़ लेना। तो इसमें 17 नंबर टॉपिक है 2 शॉर्ट्स आंसर टाइप क्वेश्चन। अब जैसे आपका प्रोज में था वैसे आपका सप्लीमेंट्री में भी है। इसमें आपको एक क्वेश्चन 4 नंबर, 2 क्वेश्चन आपका 8 नंबर देकर जाएगा, 8 मार्क्स देकर जाएगा अगर आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, क्योंकि इसमें 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके लिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो ये 4 चैप्टर्स हैं, मतलब यहीं से शॉर्ट्स एंड लॉन्ग दोनों आएगा। ठीक है, मतलब सप्लीमेंट्री की ये 4 ऐसे चैप्टर हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल बहुत स्पेशल है। पहला आप लोगों को तैयार करना है ए थर्ड लेवल, वेरी इंपॉर्टेंट भैया, बहुत इंपॉर्टेंट। ए थर्ड लेवल, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है द टाइगर किंग, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द टाइगर किंग आप लोग बिल्कुल से तैयार कर लो। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत स्पेशल चैप्टर है सप्लीमेंट्री का। फिर जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, लास्ट में आता है द एनिमी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी में से आपके 2 शॉर्ट्स क्वेश्चन बनेंगे और एक आपका लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा जो कि 18 नंबर टॉपिक होगा और जो कि आप लोगों को 7 मार्क्स ये भी देकर जाएगा। ठीक है, तो टोटल 15 नंबर का आपका सप्लीमेंट्री से बनेगा क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भैया प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री में आपको समझ में आ गया। आपको प्रोज में आपको 4 चैप्टर पढ़ना है, सप्लीमेंट्री में आपको 3 चैप्टर पढ़ना है इंपॉर्टेंट, और इसमें आपको 4 चैप्टर। टोटल आप लोग ये सारा पढ़ लोगे तो आपका इंग्लिश का बस ये 18 टॉपिक मैंने आपको बताया है, 18 टॉपिक, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। और आप लोग बस ये अगर आपने पढ़ लिया तो इंग्लिश में 95% पक्का आप लोगों का आएगा। 20 फरवरी को इंग्लिश का पेपर है और 20 फरवरी के दिन आप इंग्लिश के पेपर में बिल्कुल धुआं धुआं कर दो, पेपर का धुआं धुआं उड़ा दो। ठीक है, तो ये है हमारा इंग्लिश का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरी इंग्लिश में 12th इंग्लिश में आपको 18 ही टॉपिक पढ़ने हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक करना, शेयर करना, और मैं आपको 2 दिन बाद इसका पीडीएफ दे दूंगा जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल होगा, वो मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो चलो आज के इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अगर आपको अभी पीडीएफ चाहिए तो इस पर कॉल कर लेना या व्हाट्सएप कर लेना 99 18 86 31 96। ठीक है, आपको और भी पीडीएफ और वो सब मिल जाएगा, चाहे आप कॉल करो या व्हाट्सएप करो। क्लास 12 फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं 2026 बोर्ड में। तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। अगर आप पूरी बुक में से केवल और केवल 75 महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ लो ना, अब आपके पास समय बहुत कम है, 75 महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ लो तो आप भैया फिजिक्स के पेपर में 95% मार्क्स लाओगे।
क्योंकि मैं आप लोगों को वो 75 टॉपिक बताऊंगा ना जो हर साल पेपर में आता है, मतलब ऐसा कोई साल नहीं कि ये ना आया हो, इससे बाहर पेपर नहीं बनता। आप 10 साल पहले का उठा के देख लेना, ठीक है, हर साल आएगा। और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि 27 फरवरी को आपका पेपर कैसा आएगा, पेपर कैसा आएगा, ठीक है, एक एक आपको दिखाऊंगा कि आपको पेपर कैसा मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। और ये है क्लास 12 फिजिक्स 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी किताब के भैया 75 महत्वपूर्ण टॉपिक, मतलब पूरी किताब के केवल 75 महत्वपूर्ण टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया ना तो आपको भैया 27 फरवरी जो आपका पेपर है ना बिल्कुल 100% यही आएगा। इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। 70 में 70 नंबर आप करके आओगे भैया, फिजिक्स में 70 में 70 नंबर का करके आओगे, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे। तो आप लोग इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो, लाइक का टारगेट है भैया 2000 लाइक का, तो सभी स्टूडेंट सबसे पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। क्योंकि अगर आपने बस इतना टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया, जितना मैं आपको बताऊंगा इतना पढ़ लिया, बिल्कुल 100% आप पेपर का धुआं धुआं कर दोगे, बिल्कुल धुआं धुआं आप उड़ा दोगे, ठीक है, कोई नहीं रोक पाएगा आपको टॉपर बनने से। और ये जो 75 टॉपिक है पूरी बुक का निचोड़ है, अगर आप पूरे बुक में देखोगे तो बस यही 75 टॉपिक आपको पढ़ना है, चाहे वो आपका परिभाषा हो या न्यूमेरिकल हो या आपका जो भी हो, चाहे आपका सूत्र हो या फिर आप लोगों का जो भी डेरिवेशन है, सब कुछ इसी में आ जाएगा, इसी 75 टॉपिक में, ठीक है। और इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। अगर हम लोग देखें तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा और हर साल पूछे जाने वाले मैं आपको बताऊंगा जो 100% पेपर में आए, ठीक है। 27 फरवरी पेपर में आप लोग बिल्कुल धुआं धुआं कर दोगे 27 फरवरी पेपर में। तो आज के इस वीडियो को भैया सबसे पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। फिर हम लोग देखते हैं वो 75 टॉपिक कौन कौन से हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम से पहले तैयार कर लेना है। देखो ये है 75 महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है, पूरी बुक में से, ठीक है, आपका जो फिजिक्स है, फिजिक्स के पूरी बुक में से है, चाहे आपका फर्स्ट हो या सेकंड हो, पूरे बुक में से है, ठीक है। और आप लोग 27 फरवरी को पेपर दोगे ना, 27 फरवरी पेपर में बिल्कुल यहीं से एकदम 100% इसी टॉपिक से पेपर बनेगा, ठीक है। तो आप लोग भैया कॉपी पेन लेकर बैठो, एक एक टॉपिक को नोट कर लो। सबसे पहले चैप्टर यानी कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना, विद्युत आवेश क्या है तथा वो कितने प्रकार के होते हैं, मतलब आवेश, विद्युत आवेश तथा उनके प्रकार। अब ये जो है आवेश आपको पता है ना, आवेश क्या है, आवेश का फॉर्मूला देखो, अगर आपको कोई भी मान लो नहीं आता, ठीक है, आपको इसका मतलब चलो वो नहीं आता, क्या कहते हैं परिभाषा, सूत्र पता हो, क्यू बराबर क्या होता है आई इंटू टी, मतलब ये आई इंटू टी होता है ना, मतलब क्यू मतलब आवेश। तो आपको कुछ नहीं करना है, बना के लिखना है। कैसे कि आई यानी कि धारा तथा समय का जो गुणनफल, ये गुणा है ना, तो गुणनफल को हम लोग आवेश कहते हैं। बस हो गया, हो गया, अब आपको हो गया, परिभाषा याद ना हो ऐसे आप लिखो, ठीक है। और ये तो सभी को पता है, एक धन आवेश, ऋण आवेश, दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और एक ऋण आवेश, ठीक है। तो ये चीज आपको पता चल गया पहला। फिर देखो कूलाम का नियम भैया बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, बिल्कुल तैयार कर लो। दूसरा टॉपिक कूलाम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार ही कर लेना है। तीसरा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब एकदम 100 नहीं 1000% इंपॉर्टेंट है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, इसको भी आप लोग तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर तीव्रता, भैया 1000% इंपॉर्टेंट है कि अच्छी स्थिति पर तीव्रता। फिर विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता, इसमें से कोई एक जरूर आएगा 4 नंबर में, 4 नंबर में एक जरूर आएगा भाई। लघु त्रिय प्रश्न है, दीर्घ में भी आता है, तो ये तैयार कर लो। पांचवा है गॉस का प्रमेय, जाओ 6 नंबर में एक क्वेश्चन पक्का है, क्योंकि गॉस का प्रमेय ना तो उनका अनुप्रयोग जरूर आएगा, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन बिल्कुल पक्का है, क्योंकि ये है बहुत स्पेशल टॉपिक, गॉस का प्रमेय आप देखो हर पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए जितना टॉपिक बता रहे हैं उतना पढ़ लो और पेपर का धुआं धुआं उड़ा दो। फिर अब वैद्युत बल रेखाएं, भैया 1000% क्लियर है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने टॉपिक इंपॉर्टेंट है उतना ही बता रहे हैं, ठीक है, जहां से आपका पेपर पूरा बने। फिर देखो 8वां टॉपिक अनंत विस्तार की रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक भैया, हर साल आता है, तो 2026 में तो जरूर ही आएगा। फिर चुंबकीय फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स तथा उनकी परिभाषा, सूत्र, मात्रक, भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत फ्लक्स के बारे में बताओ। 10वां टॉपिक है विद्युत विभव तथा विभवांतर की परिभाषा तथा उदाहरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक 10 टॉपिक आपका 10 में 10 टॉपिक बिल्कुल क्लियर है ना, क्योंकि भैया इसमें से कम आपको 10 नंबर पूछेगा, 10 टॉपिक में से 10 नंबर, क्योंकि यहां से आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, परिभाषा भी आता है, सूत्र भी आता है, डेरिवेशन भी आता है, मतलब हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा, ठीक है।
अब देखो 11 नंबर टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई एक नंबर में तो आता ही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए तैयार कर लेना, ठीक है। 12 नंबर है विभव परावर्तता, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, विभव परावर्तता के बारे में आपको जानना जरूरी है, ठीक है, विभव परावर्तता। फिर अगला टॉपिक है मेरे प्यारे स्टूडेंट की चालक की धारिता, ठीक है, मतलब चालक की धारिता। 13 नंबर टॉपिक, जो चालक होता है उसकी धारिता बहुत इंपॉर्टेंट है 100% बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। जो जो टॉपिक बता रहे हैं आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठो, मैं तो पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन कॉपी पेन लेकर बैठो, नोट करो, खुद का नोट बनाओ, जब आप खुद लिखोगे ना तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं याद होता, आप एक कॉपी उठाओ और उसमें लिखो उस क्वेश्चन का आंसर, और फिर देखो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि जब आप लिखते हो तो आपके माइंड में वो चीज छप जाता है, ठीक है, तो आपके माइंड में ये छप जाएगा अगर आपने एक बार लिख कर प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। 14 नंबर टॉपिक है संधारित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, संधारित्र के बारे में आप तैयार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है संधारित्र, ठीक है। फिर देखो संधारित्र में आता है संधारित्रों का संयोजन, भाई संयोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध का संयोजन पढ़े हो, क्लास 10 में पढ़ा होगा, अब क्लास 12 में आप संधारित्रों का संयोजन पढ़ोगे, प्रतिरोध का भी संयोजन पढ़ोगे, जो आप पढ़ चुके हैं वो भी पढ़ोगे, ठीक है। 16 नंबर टॉपिक है विद्युत धारा का मात्रक तथा सूत्र, ठीक है, विद्युत धारा यानी कि Q बराबर I/2, आप लोगों ने पढ़ा I बराबर Q/T, ठीक है, Q/T। अब देखो मैंने बता रखा है कि अगर आपको भैया परिभाषा ना याद हो तो आप ऐसे बना सकते हो, देखो जो आवेश होता है, आवेश तथा समय का जो अनुपात होता है, समय का अनुपात जो होता है वो धारा के बराबर होता है, ये हमेशा आपको काम आएगा ये चीज, ठीक है, तो इसलिए आप लोग हमेशा याद रखना। अगला है ओम का नियम तथा सत्यापन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भैया, हर साल आता है ओम का नियम तथा उनका सत्यापन, अगर आएगा तो लॉन्ग में आएगा, ठीक है, अगर सत्यापन जुड़ा है तो समझो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं वो पूरा आपका तैयार होना चाहिए पेपर से पहले, यानी कि आपका 27 को पेपर है, 27 फरवरी को, आपका 26 फरवरी तक ये सारे टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए, डेली आप कम से कम 5 टॉपिक तैयार करो, ठीक है। अब डेली कम से कम 2 घंटा हर सब्जेक्ट को दो, फिजिक्स को 2 घंटा, केमिस्ट्री को 2 घंटा, ठीक है, बायो को 2 घंटा, ऐसे आप हर सब्जेक्ट को दो, क्योंकि जब आप हर सब्जेक्ट में 95 लाओगे तभी आप टॉपर बनोगे, एक सब्जेक्ट में 95 लाने से आप टॉपर नहीं बनोगे, ठीक है। 19 नंबर है विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप प्रतिरोध के बारे में पता रहेगा तब आप ओम का नियम विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में बता पाओगे, ठीक है। फिर आता है प्रतिरोध का संयोजन, प्रतिरोध का संयोजन कितने बच्चों को पता है क्योंकि आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, श्रेणी क्रम, श्रेणी और समांतर क्रम, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। जो R होता है R डैश बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे जितने भी हैं Rn तक ले जा सकते हो, 1/R समांतर क्रम होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, 1/Rn, मतलब जहां तक जाना हो, पढ़े हो ना, तो याद करो, ना पढ़े हो तो पढ़ लो, ठीक है। इंटर में किरचॉफ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, हर साल आता है किरचॉफ का नियम, देखो आप लोग ये सारा पढ़ लेना, ठीक है। 22 नंबर है बायो-सेवार्ट का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बायो-सेवार्ट का नियम, जल्दी से तैयार कर लो बायो-सेवार्ट का नियम। फिर आता है 23 नंबर एम्पियर का परिपथीय नियम, हर साल आने वाला टॉपिक है, एम्पियर का परिपथीय नियम तैयार कर लो। फिर आता है चुंबकीय क्षेत्र के बारे में तथा दिक्पात कोण, इन दोनों के बारे में भी तैयार कर लो, एक एक नंबर का क्वेश्चन है, दिक्पात कोण और तथा चुंबकीय क्षेत्र, दिक्पात कोण चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों के बारे में तैयार कर लो। यहां तक हम लोगों ने 25 टॉपिक देख लिया है भैया, सॉल्यूशन का पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, बस आप लोग लाइक करो, शेयर करो, कम से कम 2000 लाइक तक ले चलो, सॉल्यूशन का पीडीएफ दे देंगे, 2000 लाइक के बाद देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी मैं इसको लिखूंगा बोर्ड की कॉपी में, फिर मैं आपको दूंगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन न रहे। 26 नंबर है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर 27 नंबर स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण, इन दोनों में से एक तो 100% आएगा, चाहे 1 नंबर में चाहे 2 नंबर में, ठीक है, चाहे आपका स्वप्रेरण या अन्योन प्रेरण। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है, अब देखो 29 नंबर टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ एसी, बहुत इंपॉर्टेंट भैया, एसी डीसी, ठीक है। एंड इसमें देखो परिपथ एसी एलसी एलसीआर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतने परिपथ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो तैयार कर लेना, ठीक है। हुई डिस्टेंस सेतु, देखो ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो होता है
ये आपके प्रैक्टिकल में भी, आप प्रैक्टिकल कॉपी में देखोगे तो हुई डिस्टेंस हो तो मीटर से, तो ये ज्यादा बना रहता है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर भाई हर साल आता है, अब की बार भी आएगा, ठीक है। चाहे मतलब ट्रांसफार्मर आया, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन लॉन्ग में आता ही आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता ही आता है। तो बिल्कुल तैयार कर लेना मेरे प्यारे स्टूडेंट, 1000% क्लियर है कि ये जरूर आएगा, ट्रांसफार्मर के बारे में बोर्ड एग्जाम में जरूर से ही आता है। तो आप लोग ट्रांसफार्मर के बारे में बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। फिर आता है अगला टॉपिक 34 नंबर, विद्युत जनित्र तथा डायनेमो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, विद्युत जनित्र तथा डायनेमो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 34 नंबर तैयार कर लेना। 35 नंबर है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैक्सवेल जी का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम भी बहुत इंपॉर्टेंट है 100% पेपर के लिए, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। अब देखो यहां प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, चाहे परावर्तन आए या अपवर्तन 4 नंबर में जरूर आएगा। अगर परावर्तन आए नहीं आया तो अपवर्तन आएगा, अपवर्तन नहीं आया परावर्तन। नियम भी तैयार कर लेना, दोनों का दो दो नियम है, और इसी में एक स्नेल का नियम भी है अपवर्तन में, ठीक है। 38 नंबर गोलीय दर्पण के यूबीएफ में संबंध है, यानी कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। समझ में आ गया, ये आपको सिद्ध करना है, चाहे अवतल का है या उत्तल का है, बिल्कुल तैयार कर लेना। 39 नंबर प्रिज्म, प्रिज्म के बारे में बताओ भैया, ठीक है। और यहाँ एक है 40 नंबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी लॉन्ग में आ जाता है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जल्दी से कंप्लीट कर लो, 40 टॉपिक मैंने आपको बता दिया। अब 40 टॉपिक में कितना टॉपिक आता है वो आप लोग बताना, कितना आपको नहीं आता है, ठीक है। अभी जब मैं आपको पूरा टॉपिक बता दूंगा ना तो आप कमेंट कर देना कि आपको कितना टॉपिक आता है, ठीक है। और जो जो नहीं आता वो आप लिख देना कि सर 5वां नहीं आता, 8वां नहीं आता, 10वां नहीं आता, ऐसे करके आप कमेंट कर देना, मैं वो तो आपको बता ही दूंगा और फिर एक साथ बता दूंगा। प्रिज्म को अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध है, जो प्रिज्म का अपवर्तनांक होता है और न्यूनतम विचलन कोण होता है, इसमें क्या संबंध होता है ये। 42 नंबर प्रकाशिक माध्यम की प्रक्षेपण या वर्ण प्रक्षेपण क्षमता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ठीक है, अपवर्तन का सूत्र गोलीय पृष्ठ पर। अब देखो 44 नंबर टॉपिक है कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन का लेंस मेकर सूत्र, ठीक है। लेंस मेकर सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेंस की क्षमता यानी कि आपको कैपेसिटी ऑफ लेंस या पावर ऑफ लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये कभी कभी न्यूमेरिकल के पीछे भी लग जाता है भाई, छोटा सा कि लेंस की क्षमता भी ज्ञात करो, तो आप लोग जरूर से ही लेंस की क्षमता तैयार कर लेना। फिर आ जाओ लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन सूत्र, जो लेंस की फोकस दूरी होता है उसके लिए आपको न्यूटन सूत्र तैयार कर लेना है, ठीक है, न्यूटन सूत्र तैयार कर लेना, ठीक है। फिर अगला है मानव नेत्र के बारे में, ह्यूमन आईज यानी कि मानव नेत्र के बारे में तैयार कर लो। फिर सूक्ष्मदर्शी के बारे में, भाई सूक्ष्मदर्शी के बारे में आप लोग जरूर से ही तैयार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है सूक्ष्मदर्शी। तथा दूरदर्शी दूरदर्शक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दूरदर्शी और दूरदर्शक के बारे में। अब देखो यहाँ आपके कुछ हैं हाइगेंस से रिलेटेड काफी क्वेश्चन हैं, और ये जो है 100% आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, चाहे हाइगेंस का सिद्धांत देखने को मिले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और चाहे आप लोगों का 51 नंबर टॉपिक है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, चाहे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। अब परावर्तन का है तो अपवर्तन का भी रहेगा, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के अपवर्तन की व्याख्या, या हाइगेंस रिलेटेड जरूर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, हर साल आता है, तो आप लोग बिल्कुल से कंप्लीट कर लेना हर एक टॉपिक, जितना मैं आपको बता रहा हूं ज्यादा नहीं बता रहे हैं, अगर आप 5-5 टॉपिक ले लो तो 1 महीने में खत्म हो जाएगा, ठीक है। पढ़ने के ऊपर है आप कितना पढ़ाई करते हो। प्रकाश का डापलर प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का डापलर प्रभाव भाई बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डापलर प्रभाव भी पढ़ लेना। व्यतिकरण, व्यतिकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट। एंड प्रकाश तरंगी का व्यतिकरण का यंग प्रयोग, यंग प्रयोग भी पढ़ लेना, यंग प्रयोग, ठीक है। एंड फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट। 58 है प्रकाश का विवर्तन, भाई जैसे आपका व्यतिकरण है वैसे विवर्तन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब 27 फरवरी के लिए बिल्कुल वायरल टॉपिक है भैया, वायरल है, मतलब आपको तैयार कर लेना है। फिर आता है कार्यफलन के बारे में, और फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव, बहुत इंपॉर्टेंट प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है, जो जो बहुत स्पेशल है वो तैयार कर लो। और आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। रदरफोर्ड का कर्ण प्रकीर्णन प्रयोग यानी कि नाभिक की खोज, नाभिक की खोज के बारे में भी आपको पढ़ लेना है कि नाभिक की खोज कैसे हुआ,
ठीक है, 62 नंबर टॉपिक तक समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं 63 नंबर टॉपिक, यानी कि 63 नंबर टॉपिक है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। मतलब जो रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया था उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से बताना है। और 64 नंबर है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 65 नंबर है हाइड्रोजन परमाणु का वार मॉडल। वार मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जल्दी से तैयार कर लो। अब देखो 66 है नाभिकीय बल। देखो नाभिकीय बल बहुत इंपॉर्टेंट है। और नाभिकीय बल में एक होता है विखंडन, अभी हो सकता है आगे देखने को मिले। एक होता है संलयन, ठीक है, मतलब विखंडन का मतलब होता है टूटना, संलयन का मतलब होता है जोड़ना। जब दो परमाणु मिलकर मतलब एक बड़े परमाणु का निर्माण करें, आपको वो संलयन हो गया। अब एक परमाणु टूटकर दो से या दो से अधिक में टूट जाए उसे विखंडन कहते हैं। आगे अभी हो सकता है देखने को मिले। अर्ध आयु बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ध आयु, अर्ध आयु का तरण क्षण नियतांक में संबंध। और नाभिक की बंधन ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है। बंधन ऊर्जा ये देखो आ गया ना, ये दोनों देखो, ये दोनों यहां, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बताया हूं। ठीक है, ये देखो यहां है कि नाभिकीय संलयन मतलब विखंडन और नाभिकीय संलयन आएगा तो दोनों आपका 6 नंबर 5 नंबर में आ सकता है, क्योंकि दोनों एक साथ आएगा। अलग अलग आएगा तो 1-2 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, फिर 72 नंबर टॉपिक है अर्धचालक। अर्धचालक के बारे में बताना है। ठीक है, फिर आता है ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोस का प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। संधि डायोड, संधि डायोड से रिलेटेड बहुत आता है भैया, पीएन संधि डायोड बहुत आता है, तो तैयार कर लेना। ये संधि डायोड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है पीएन संधि डायोड, संधि डायोड। ठीक है, तो ये 75 भैया बिल्कुल वायरल टॉपिक है, बिल्कुल वायरल टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आपका 27 फरवरी को पेपर है ना, यहां से आपका 95% पेपर फंसेगा, मतलब कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, तो बिल्कुल से ये तैयार हो गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये सारे टॉपिक्स आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा। सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करो, 2000 लाइक तक ले चलो, फिर मैं आपको पीडीएफ तो दे ही दूंगा। ठीक है, और हम भैया बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखकर आपको पीडीएफ देंगे। तो ये है क्लास 12 फिजिक्स के 75 ऐसे टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना। और इसके बाहर आपका पेपर नहीं बनेगा, बहुत कम टाइम है, तो मैंने आपको कम टाइम में ज्यादा स्टडी, मतलब कम टाइम मतलब कम टॉपिक बताया है, कम टाइम में ज्यादा स्टडी कर सकते हो अगर ये टॉपिक पढ़ लिया। ठीक है, तो ये है आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं 2026 बोर्ड एग्जाम में, तो ये क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल है। ठीक है, आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है। अगर आपने पूरी किताब में से, अगर मैं आपसे कहूं 60 महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ लो, केवल और केवल 60 महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, आपके पास समय कम है इसलिए मैं आपको 60 ऐसे टॉपिक बताऊंगा ना केमिस्ट्री का, अगर आपने पढ़ लिया तो केमिस्ट्री में आपको 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मैं केमिस्ट्री का चाहे आपका परिभाषा हो या न्यूमेरिकल हो या रिएक्शन हो या फिर आपके कोई भी हो, ठीक है, परिभाषा और जो बहुत सारे नियम है सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, 25 फरवरी को आपका केमिस्ट्री का पेपर है भैया 12th का। अगर आपने ये पूरा वायरल टॉपिक पढ़ लिया ना तो बिल्कुल पेपर में धुआं धुआं उड़ा दोगे। ठीक है, 70 में 70 नंबर आप लोग भैया केमिस्ट्री में लाओगे, कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल पक्का है। ठीक है, अभी मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा, पूरा सॉल्यूशन का पीडीएफ भी दूंगा। तो आज के इस वीडियो को भैया बिल्कुल से लाइक जरूर करना, बहुत ज्यादा मेहनत किया हूं इस वीडियो को, लाइक का टारगेट है 2000 लाइक का, तो जल्दी से लाइक करके वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यह है क्लास 12 केमिस्ट्री 2026 के लिए पूरी किताब के भैया 60 महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर हम देखें तो पूरी किताब में केवल और केवल 60 टॉपिक पढ़ना है। 25 फरवरी पेपर में यह टॉपिक 100% आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल गारंटी है। और अगर आपने बस इतना आपको पढ़ लो, केवल और केवल ये 60 टॉपिक पढ़ लो भैया, केमिस्ट्री में आपको टॉपर बनने से 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, पूरी बुक का ये निचोड़ है भैया, पूरी बुक का ये निचोड़ है, बस केवल और केवल 60 टॉपिक, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। आपके 25 फरवरी पेपर में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है एकदम 100%। ठीक है, देखो टाइम कम बचा हुआ, हम लोगों को स्मार्ट स्टडी करना होगा। हर साल पूछे जाने वाले टॉपिक जो 10 साल लगातार आए हुए ना, वो टॉपिक बताएंगे, साथ में और भी बहुत सारे टॉपिक बताएंगे जो 5 स्टार वाले हैं। ठीक है, तो लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, फिर हम लोग 60 ऐसे टॉपिक्स देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है केमिस्ट्री के 60 यानी कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक।
इसके बाहर ना तो पेपर में आया है ना तो आएगा। 60 महत्वपूर्ण टॉपिक भैया, 25 फरवरी पेपर में बिल्कुल धुआं धुआं करके आना है, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। तो हम लोग एक एक टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहला टॉपिक सबसे पहले चैप्टर से है भैया विलेन से, विलेन तथा विलेन के प्रकार। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है कि विलेन क्या होता है, आखिर विलेन क्या होता है तथा विलेन के प्रकार कौन से होते हैं। विलेन दो प्रकार का होता है, एक सांद्र विलेन, एक तनु विलेन, ठीक है। तनु विलेन सभी को पता होगा, और विलेन जो होता है विलेय और विलायक से मिलकर बनता है, सभी को पता है विलेय और विलायक से, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान सा टॉपिक है, आप लोगों को अभी से तैयार हो गया होगा, ठीक है। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बोर्ड एग्जाम में आता है। दूसरा मोलरता, मोललता परिभाषा सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट भैया, लिख लो कॉपी पेन में, ठीक है, लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इसलिए आप सूत्र भी पढ़ लेना, ठीक है, सूत्र भी पढ़ लेना, और परिभाषा भी आता है, टिप्पणी करने के लिए भी आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए, आज ही लिख लो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा हेनरी का नियम, भैया हेनरी का नियम आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बार आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है हेनरी का नियम, तो आप लोग जरूर से पढ़ लो भैया, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, हेनरी का नियम। चौथा है मोल प्रभाज या मोल अंश, भैया न्यूमेरिकल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ में 2 नंबर में आता भी है। तो मोल अंश और मोल प्रभाज दोनों इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो। एक ही चीज है राउल्ट का नियम, भैया हेनरी का नियम, और इसी में एक और टॉपिक है राउल्ट का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट भैया, ये 2 नियम एक ही चैप्टर में है, तो इसलिए विलेन चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग ये टॉपिक्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है, पूरी बुक में से केवल 60 टॉपिक लाया हूं भैया, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना पढ़ लेना। अगला है 6वां विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता के बारे में जरूर से ही आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे चालकता है, विशिष्ट चालकता, तथा एक टॉपिक है 7वां नंबर जो कि है मोलर चालकता। दोनों भैया तैयार करना, एक एक नंबर वाला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी न्यूमेरिकल्स तो आते हैं। एक और देखो कोलराउस का नियम भैया, वैद्युत रसायन वाले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट ये नियम है, देखो कोलराउस का नियम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 8 टॉपिक हो चुके हैं, आप लोग नोट कर लो, कम से कम यहां से बनेगा आपका कम से कम 10 नंबर बनेगा, यहां से 10 नंबर बनेगा, क्योंकि भैया न्यूमेरिकल जो होता है शुरुआत के 3 ही 4 चैप्टर में है बस, ठीक है। तो ये 8 टॉपिक नोट कर लिया ना। अगला देखो, सारा नोट करते रहो, देखो आपको कितना टॉपिक पता है, जो टॉपिक ना पता हो कमेंट करना। 9 नंबर टॉपिक है फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोड विभव, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ठीक है, बहुत बार आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तथा 11 नंबर है सेल का विद्युत वाहक बल के बारे में बताओ। सेल का विद्युत वाहक बल आप लोगों ने देखा होगा, सेल का विद्युत वाहक बल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर टॉपिक है वेग नियम या दर व्यंजक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो वेग नियम होता है तथा दर व्यंजक, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी स्पेशल टॉपिक है ये भी, ठीक है। तो तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। 13 नंबर टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियां। देखो अभिक्रिया की कोटि जो है, इसमें शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नीचे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तीनों इतना स्पेशल है ना कि इसमें से 2 टॉपिक बोर्ड एग्जाम में आता है। तो अभी आपको नीचे, हाँ ये देखो नीचे ही है ये, ठीक है। इससे पहले आप अर्धायुकाल थोड़ा तैयार कर लेना, क्योंकि अर्धायुकाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर टॉपिक। अब देखो 3 टॉपिक एक साथ एक टाइप का है, सेम ही है, थोड़ा थोड़ा चेंज है, तो एक दूसरे से रिलेटेड है। देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तैयार ही कर लो। फिर है 16 नंबर टॉपिक प्रथम कोटि की अभिक्रिया। 17 टॉपिक है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ये तीनों भैया एक दूसरे से रिलेटेड है, 100 नहीं 1000%, इसमें से 2 टॉपिक आता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी आता है इसमें से, लॉन्ग भी आता है, शॉर्ट भी आता है। क्यों? क्योंकि ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे आपका इसका आ गया मात्रक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, तो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दर व्यंजक लिखो, ये सब लघु उत्तरीय, तो इसलिए आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। लास्ट टाइम है भैया, बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, खूब अच्छे से तैयारी करो। 18 नंबर टॉपिक है अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता आप लोगों ने देखा होगा भाई, बोर्ड एग्जाम में कई बार, आप पिछले साल के कम से कम 5 साल के पेपर उठाओ, ठीक है। नहीं हो तो आप लोग कमेंट करना, मैं दे दूंगा। पिछले 5 साल का देखो, और अगर इससे बाहर पेपर बना हो तो कमेंट कर देना, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। नहीं बना है, ठीक है, मैंने देखा है। तो ये आप टॉपिक्स जो है बिल्कुल हाईलाइट करके पढ़ाई करो, ठीक है, पढ़ाई करो, थोड़ा न्यूमेरिकल वगैरह लगाओ, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सा न्यूमेरिकल आएगा, बस, ठीक है। 19 है डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व। अब देखो संक्रमण तत्व भैया बोर्ड एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जाके आप चाहे क्वेश्चन बैंक या आप अपने बुक में देख लो, इससे आप हर साल क्वेश्चन देखने को मिलेगा संक्रमण तत्व से, डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व इंपॉर्टेंट है। अगला है भैया लेंथेनाइड तथा एक्टेनाइड।
जो लेंथेनाइड होता है तथा एक्टेनाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको केमिस्ट्री के जितने टॉपिक्स बता रहा हूं बिल्कुल तैयार कर लेना, ठीक है। आंख मूंद के तैयार करो, बिल्कुल आप लोग पेपर में, आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहेगा ना, आप 2 ही घंटे में पेपर का धुआं धुआं कर दोगे, धुआं धुआं, ठीक है। बिल्कुल 2 घंटे में पेपर का धुआं धुआं कर दोगे। और कोई पूछे कौन पढ़ाया था, बता देना एग्जाम टॉपर वाले सर पढ़ाए थे, ठीक है, बता देना, क्योंकि मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रहा हूं एक एक टॉपिक। 21 नंबर टॉपिक है उपसहसंयोजक यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 21 नंबर, ठीक है। 22 नंबर है उपसहसंयोजन यौगिकों का नामकरण। नामकरण का मतलब आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम, ठीक है, आईयूपीएसी नेम, ठीक है। और उपसह संयोजन यौगिकों का बहुत ज्यादा आता है, तो ये तैयार कर लेना। आईयूपीएसी नेम में अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा ट्रिक के साथ बताने का। वैसे ज्यादा ट्रिक है नहीं इसमें, क्योंकि इसमें जो ग्रुप होते हैं, नियम होते हैं, थोड़े रूल्स होते हैं, वो पढ़ना पड़ता है, ठीक है। लेकिन मैं ट्राई करूंगा। लिगेंड, लिगेंड के बारे में भैया पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिगेंड, ठीक है। लिगेंड के बारे में जरूर पढ़ो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 24 नंबर है संयोजकता आबंध सिद्धांत, बीवीटी, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है संयोजकता आबंध सिद्धांत, यानी कि वीवीटी, ठीक है, वीवीटी, तो ये भी आप पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है सेकंड केमिस्ट्री, अभी यहां से भैया हेलो एल्केन। देखो ये काफी आसान होता है, थोड़ा सा समझना पड़ता है। जैसे अगर आपने हेलो एल्केन के बारे में समझा ना, तो इससे अगर अच्छे से समझ लिया, कम से कम 5 प्रश्न बनते हैं हेलो एल्केन से। अब हेलो एरीन के बारे में समझ गया तो उससे भी 5 प्रश्न। कैसे, देखो, जैसे हेलो एल्केन के बारे में बताओ, फिर हेलो एल्केन का नामकरण, मतलब आईयूपीएसी नामकरण, ठीक है। आप उसी टाइप का है, केवल आपको थोड़ा सा समझना है हेलो एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण। फिर देखो हेलो एल्केन का नामकरण, हेलो एल्केन बनाने की विधि, ऐसे बहुत सारा आता है, तो इसी में आ जाएगा। फिर आता है क्लोरोवेंजीन, क्लोरोवेंजीन इसी में है हेलो एल्केन में, क्योंकि क्लोरो सीएल, ठीक है, सीएल इसी में आता है हेलो में, ठीक है। तो क्लोरोवेंजीन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर आता है भैया 28 नंबर टॉपिक क्लोरोफॉर्म के बारे में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लोरोफॉर्म के बारे में अच्छे से बताओ, ठीक है, क्लोरोफॉर्म के बारे में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पढ़ना ही है। 29 नंबर टॉपिक है एल्कोहल। अब आ गया एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर सेकंड केमिस्ट्री की बात की जाए तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। अब देखो एल्कोहल के बारे में आप जानते हो ना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो एल्कोहल का नामकरण भी पढ़ना पड़ेगा, आईयूपीएसी नामकरण, ठीक है, इसलिए आईयूपीएसी आपको समझना पड़ेगा। 12th में बहुत ज्यादा आईयूपीएसी है, ठीक है, ज्यादा नहीं आता, 2 नंबर का आईयूपीएसी आएगा, ये नहीं कहता, बट थोड़ा लेंदी है। अगर आपको पढ़ना है तो बता देना, ठीक है। और ये भैया आपका 25 फरवरी पेपर वाला बिल्कुल वायरल टॉपिक है, और आप लोग भैया बिल्कुल तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। फिर देखो एल्कोहलों का वर्गीकरण, देखो एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल होता है, ठीक है, द्वितीयक एल्कोहल होता है, एक तृतीयक एल्कोहल होता है, ठीक है, इन्हीं का वर्गीकरण। अब इनमें विभेद भी आता है, ये देखो, ये प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक, तृतीयक में विभेद, विभेद का मतलब कुछ अंतर बताओ। आखिर हम कैसे पहचाने कि प्राथमिक में, द्वितीयक में, तृतीयक में? काफी आसान है, एक बार पढ़ो, एक बार पढ़ो तो सही, एक बार जाके क्वेश्चन पढ़ो तो इसका आंसर पढ़ो तो याद हो जाएगा, बहुत आसान है। केवल जब तक आप पढ़ते नहीं हो ना, आपको हार्ड लगता है। आपको एक कहानी बता दे, देखो जब आप क्लास 8 में थे ना, तो आपको क्या लगता था, क्लास 10 की बुक कितनी मोटी है और कितना ज्यादा पढ़ना होता है। और जब आप क्लास 12th में पहुंच गए ना, तो उस क्लास में आप पहुंच गए तो वो आसान लगने, आप कहते हो क्लास 12 की बुक कितनी मोटी है, कितना चैप्टर पढ़ना। जब आप क्लास 12 में पहुंच जाओगे तो वो भी आसान लगने लगेगा। आसान है दोस्त, आसान है, बस आप एक बार पढ़ो तो सही, सब आसान है। क्योंकि जब आप कंपटीशन में जाओगे तो एक एक नंबर के लिए इतनी मोटी मोटी बुक पढ़ना पड़ेगा ना, जितना आपका केमिस्ट्री पूरा है। 33 नंबर एथिल अल्कोहल तथा एथेनॉल। एथिल अल्कोहल तथा एथेनॉल के बारे में आपको पढ़ना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इतना आप अल्कोहल के बारे में ही यहां तक पढ़े हैं, 23 से लेकर 34 तक, ठीक है। अब फिनॉल की बारी है, क्योंकि अल्कोहल, फिनॉल, तो फिनॉल क्या है, फिनॉल बनाने की विधि वगैरह, ठीक है, सब कुछ पढ़ना है। देखो फिर फिनॉल का वर्गीकरण, कि फिनॉल को कैसे बांटा गया, फिर फिनॉल के निर्माण की विधियां, फिनॉल को कैसे बनाया जाता है वो भी बताना है, मतलब फिनॉल के निर्माण की विधियां बताना है, ठीक है, फिनॉल के निर्माण की विधियां बताना है। ओके, फिर अब देखो फिनॉल में 3 क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। अब ईथर का बारी है भैया, तो ईथर तथा ईथरो का वर्गीकरण, भैया ईथर जैसे फिनॉल आया था वर्गीकरण, अल्कोहल का वर्गीकरण वैसे ईथर भी है, तो काफी लेंथी चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट भी है। अब देखो ईथरो का नामकरण भी आता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईथरो का नामकरण, ठीक है। तो ये 38 नंबर टॉपिक है, नोट करते रहना। पीडीएफ तो मैं आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन खुद से अगर नोट बना रहे हो ना, खुद से नोट बना रहे हो तो वो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि खुद का नोट ज्यादा दिन तक चलता
चलता है, ज्यादा याद रहता है, याद भी ज्यादा रहता है, और ज्यादा बेटर आप लिख सकते हो, लिखना भी ज्यादा बेटर होता है क्योंकि आप खुद लिख रहे हो ना, तो वो प्रैक्टिस हो रहा है आपका। ठीक है, अगला है 39 नंबर, ईथरों के निर्माण की विधियां। ठीक है, तो ये आपके ईथर से हैं। ठीक है, इसी में थोड़ा डाई एथिल ईथर बनाने की विधि भी पढ़ लेना। 40 नंबर, डाई एथिल ईथर बनाने की विधि काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे ईथर हैं। अब एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक वाला चैप्टर आ चुका है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया ना। तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत है कमेंट करना। ये टॉपिक्स भैया बिल्कुल वायरल टॉपिक है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं चिल्ला चिल्ला के कि आप तैयार कर लो। पेपर के दिन जब आप जाओगे 25 फरवरी पेपर के दिन, जब तैयार कर लोगे ना, तो पेपर देखोगे कहोगे ये तो हलवा है पेपर, बिल्कुल करके आओगे, एक एक नंबर नहीं छोड़ के आओगे, एक नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, लॉन्ग शॉर्ट सब बताएंगे। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, सब हम लोग देखेंगे। अब आता है 41 नंबर, एल्डिहाइड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एल्डिहाइड के बारे में पढ़ो। अब 42 नंबर है, एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अब एल्डिहाइड एवं कीटोन एक साथ आ गया, इसका नामकरण करो, क्योंकि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल इसका चैप्टर का नाम है। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक में आपको नामकरण पढ़ना है। ठीक है भाई, काफी आसान है। CHO एल्डिहाइड का ग्रुप है। ठीक है, और कीटोन का आपको पता ही होगा, सी वो ऐसा करके कुछ है। ठीक है, वो भी आप लोग तैयार कर लो। एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल, अब कार्बोक्सिलिक अम्ल भैया पढ़ो, काफी इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण भी आपको पढ़ना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी से वर्गीकरण भी तैयार कर लो। कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण, वर्गीकरण के साथ साथ आप नामकरण भी तैयार कर लो, कैसे IUPAC नामकरण किया जाता है। तो ये सब टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब थोड़े आपके टिप्पणी वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। ये सारे कार्बोक्सिलिक अम्ल में 3 क्वेश्चन बनते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अब हमारे थोड़े टिप्पणी वाले आ गए, जैसे इसमें अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो। भाई आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ, इसमें अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो, जल्दी से तैयार कर लो। ठीक है, फिर देखो अब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं काफी, 1-1, 2-2 नंबर वाले। ठीक है, तो वो उतना तैयार हो गया। फिर आता है नाइट्रो यौगिक पर टिप्पणी लिखो। ठीक है, नाइट्रो यौगिक के बारे में बताओ। ठीक है, फिर आता है फॉर्मिक अम्ल के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल के बारे में। ठीक है, एंड फिर आपका आता है नाइट्रोवेंजीन के बारे में, नाइट्रोवेंजीन के बारे में। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर केमिस्ट्री हार्ड है। केमिस्ट्री हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको 60 ही टॉपिक बता रहा हूं ना, 60 टॉपिक पढ़ने के बाद आप कहोगे केमिस्ट्री हलवा है साथ में। तो केमिस्ट्री में है क्या? नंबर 1 आपको परिभाषा पढ़ना है केमिस्ट्री में, थोड़ा सा जो भी परिभाषा है वो पढ़ लो। ठीक है, थोड़ा सा सूत्र उसका कंप्लीट कर लो, बस ये 2 चीज अगर कर लिए कम से कम आपका 40 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड अगर आपको अभिक्रिया, थोड़ा सा रिएक्शन वगैरह पढ़ लो, अभिक्रिया ठीक है, अभिक्रिया पढ़ लो तो आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा लगभग। ठीक है, 50 नंबर। और तीसरा अगर आप थोड़ा न्यूमेरिकल नहीं आता, ट्रिक बता देंगे, टेंशन मत लो, न्यूमेरिकल पढ़ लिया कम से कम 10 नंबर पक्का हो जाएगा, 50 नंबर यहां से पक्का हो जाता है। ठीक है, एंड चौथा थोड़ा सा प्रयोगशाला वगैरह आता है इसमें, थोड़ा सा प्रयोगशाला बनाने की विधि लॉन्ग में, तो वो भी कम से कम 10 नंबर का आता है। ठीक है, और लघु में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन 10 नंबर के आते हैं। टोटल इसी टाइप से आपका पूरा केमिस्ट्री बना हुआ है कुछ नहीं, बस इतना ही पढ़ना है। और इसी 60 टॉपिक में से आएगा न्यूमेरिकल, थोड़ा मैं अलग से बताऊंगा। ठीक है, वो मैं आपको अलग से एक वीडियो दूंगा, पूरा न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा, तो वो चीज मैं आप लोगों को दूंगा जल्दी। अगला 50 एथिल एमीन बनाने की विधि, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, एथिल एमीन बनाने की विधि बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो केमिस्ट्री जितने बच्चों को हार्ड लग रहा है कमेंट करना, टॉप 5 चैप्टर भी बता दूंगा जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और भी सारी चीजें मैं आप लोगों को करा दूंगा। देखो पेपर बहुत नजदीक है, इसलिए सीरियस हो जाओ, अब कमर कस लो पढ़ाई करने के लिए। जो बच्चे अभी भी सीरियस नहीं है वो फेल हो जाएंगे, अब आपको सीरियस हो ही जाना है हमारे साथ पढ़ने के लिए। एमिनो अम्ल, क्योंकि हम भी सीरियस हो चुके हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। एमिनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लो। देखो चावल जो खाते हो ना उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, अब जब कार्बोहाइड्रेट खा लो तो आपका पेट जो है बाहर निकल आता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को नहीं निकलता लेकिन होता है। डाइसैकेराइड पॉलीसैकेराइड, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, 100% एक ना एक आ सकता है। डाइसैकेराइड पॉलीसैकेराइड पढ़ लेना। अब 55 नंबर टॉपिक है सेलुलोज के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सेलुलोज के बारे में पढ़ लो। फिर अब 56 है डाई एजोनियम लवण के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, डाई एजोनियम लवण के बारे में थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। ठीक है, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ लो भाई, ये बायोलॉजी के हैं, इतना तो भाई यहां तक तो बायोलॉजी से है, इतना लगभग बायोलॉजी, अगर जो बच्चा बायोलॉजी लिया होगा उनका ये तो कंप्लीट हो गया होगा। एक बात और है भाई, फिजिक्स में मैथ वालों का अच्छा होता है क्योंकि समाकलन अवकलन ये सब होता है। अब केमिस्ट्री में थोड़ा अगर 10 टॉपिक बायोलॉजी वालों को मिल जाए तो इसमें कौन सी जलन है। ठीक है, मैथ वाले मत कहना सर हमें नहीं मिले, मैथ वाले आपको फिजिक्स में मिलता है भाई। फिजिक्स में आप देखो समाकलन अवकलन, मैथ वाले बायोलॉजी वाले बच्चों का बहुत प्रॉब्लम होता है उसमें। एंजाइम, विटामिन, भाई विटामिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
12th में। एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भाई बायोलॉजी का ये भी टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट। बस 60 ऐसे टॉपिक्स हैं भैया, बिल्कुल वायरल टॉपिक, 60 वायरल टॉपिक, ठीक है, वायरल 60 आपको टॉपिक पढ़ना है अगर आपको केमिस्ट्री में 90% कम से कम लाना है तो बस ये पढ़ लो, ठीक है। 25 फरवरी पेपर का बहुत वायरल पेपर है, ये बहुत ज्यादा वायरल टॉपिक है। तो ये है आज का हमारा पूरी केमिस्ट्री का बिल्कुल वायरल क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में आपको जाना है, बिल्कुल छाप कर आना है, एक एक नंबर करके आना है, ठीक है। तो ये है आज का हमारा पूरी केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज का ये वीडियो भैया 2000 लाइक तक ले चलो और फिर मैं आपको पीडीएफ तो दे ही दूंगा, ठीक है। चलो क्लास 12 में है, 2026 बोर्ड में बायोलॉजी का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप भैया बायोलॉजी के पूरी बुक में से केवल और केवल 68 टॉपिक पढ़ लो ना, केवल और केवल 68 टॉपिक ना, तो आपको बायोलॉजी में आपको 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। 95% आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये 68 ऐसे टॉपिक हैं जहां से आपका पूरा पेपर भैया एकदम 100% यहीं से बनेगा। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया तो भैया आप बायोलॉजी का टेंशन छोड़ दो, ठीक है। साथ में ये भी बताएंगे आपका पेपर कैसा आएगा, 23 फरवरी को आपका बायोलॉजी का पेपर है, तो आखिर आपका पेपर कैसा आएगा। 23 फरवरी के दिन आप पेपर में 95% मार्क्स लाओगे, ये हमारी गारंटी है। अगर आपने क्लास 12 बायोलॉजी का पूरी किताब में से केवल 68 टॉपिक पढ़ लिया, 68 महत्वपूर्ण ऐसे टॉपिक हैं जो पूरी बुक का निचोड़ है, और ये जो है आपका 23 फरवरी पेपर में बिल्कुल 100% आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा भैया। 70 में 70 नंबर आप करके आओगे, 30 नंबर स्कूल से मिल जाएगा, बिल्कुल आप लोग टॉपर बन जाओगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को बताया था 99, 98, 97, 96, 95 बहुत बच्चे लाए हैं। तो आप लोग भी तैयार हो जाओ, और बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, ठीक है। और बस इतना टॉपिक आपको पढ़ लेना है पूरी बुक में से, बस इतना। अगर आपने 68 टॉपिक पढ़ लिया भैया किंग हो जाओगे, ठीक है। पूरी बुक का ये निचोड़ है, आप पूरी बुक में बस इतना ही पढ़ना है 95% लाने के लिए, बस इससे बाहर नहीं पढ़ना है। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा बोर्ड पेपर में। जब आप 23 फरवरी को पेपर देने जाओगे ना, तो आप पेपर देखोगे तो कहोगे सर ये तो हलवा है, बिल्कुल हम तुरंत ही पेपर कर दोगे, 2 घंटे में पेपर खत्म कर दोगे। हर साल आने वाला टॉपिक, हर साल पूछे जाने वाला टॉपिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। हम लोग शुरुआत करते हैं, आखिर वो 68 कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ के जाना है। सबसे पहले आप कॉपी और पेन लेकर बैठो, कॉपी और पेन, क्योंकि हमें भैया वही टॉपिक पढ़ना है जो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 100% नहीं 1000% आएगा, ठीक है। 23 फरवरी पेपर में बिल्कुल यही आएगा जो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। पेपर देकर आना, एक एक को मिला लेना। तो पहला टॉपिक 68 महत्वपूर्ण टॉपिक 2026 बोर्ड एग्जाम 23 फरवरी के लिए। पहला टॉपिक भैया अपरिपक्व प्राग कोशिका का चित्र। जो हमारा अपरिपक्व प्राग कोशिका होता है ना, जो अपरिपक्व प्राग कोशिका होता है, उसका हमें चित्र बनाना है। बताओ कितने बच्चों को पता है अपरिपक्व प्राग कोशिका चित्र? बहुत वायरल है भैया बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत वायरल है, बिल्कुल तैयार कर लेना, ठीक है। और दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है परिपक्व प्राग कोश का चित्र। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अपरिपक्व और परिपक्व ये दोनों हमारे बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 नंबर पक्का करेगा, 4 नंबर आपका पक्का करा देगा अगर आपने ये दोनों चीज पढ़ लिया, ठीक है। बिल्कुल पक्का हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। तीसरा है आवृत वीजी वीजांड का चित्र। देखो जितने भी आपके चित्र हैं सब कुछ पूरा वायरल है, जो है मैं आप लोगों को बताता हूं। 23 फरवरी का ये बिल्कुल वायरल है, आवृत वीजी का चित्र आएगा एकदम 100%, तो तैयार कर लेना, ठीक है। चाहे आपका चित्र हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सब कुछ इसी 68 टॉपिक में है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। फिर आपको परागण पढ़ना है, बहुत ज्यादा आता है इसका भैया प्रकार, जैसे स्वपरागण बहुत बार आया हुआ है, और परपरागण मैंने देखा, परपरागण तो लॉन्ग में भी आ जाता है। तो स्वपरागण, परपरागण, इनके प्रकार को भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बहुत वायरल है भैया बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर आता है आपका 5वां क्वेश्चन द्विव निषेचन। भैया द्विव निषेचन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विव निषेचन, निषेचन, इन सब के बारे में पता होना चाहिए भैया, कॉमन सी बात है। तो 5 में 5 टॉपिक तैयार हो जाएगा ना। अनिषेक फलन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अनिषेक फलन बोर्ड एग्जाम के लिए भाई। ये वही
वही टॉपिक्स हैं जो 10 साल लगातार बोर्ड में आ रहे हैं, 10 साल लगातार बोर्ड पेपर में आ रहा है, ठीक है। और अब की बार इसी में से पूरा पेपर बनने वाला है, ठीक है। अगला है लघु बीजाण जनन और गुरु बीजाण जनन। इन दोनों को भैया अगर बात किया जाए ना तो ये कम से कम आपका 6 नंबर पक्का करेगा, 6 नंबर लॉन्ग में आता है भैया, ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, इसलिए तैयार करना। तो ये 8 टॉपिक आपको समझ में आ गया। कॉपी पेन लेकर बैठे हो, नोट करते रहो, खुद का नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, लेकिन आप जब खुद लिखोगे ना तो आपके माइंड में वो रिवीजन होता रहेगा, बार बार याद होता रहेगा। तो खुद भी लिखो, प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा बनोगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो 9 नंबर टॉपिक है आवर्त चक्र। आवर्त चक्र के बारे में समझ लो, बहुत वायरल टॉपिक है भैया। आवर्त चक्र बहुत वायरल टॉपिक है। 10वां है अंडाणु जनन। अंडाणु जनन का मतलब होता है जिससे देखो अगर जनन शब्द पीछे लग जाए ना, किसी चीज में भी जनन शब्द लग जाए तो समझो उस चीज का निर्माण। अंडाणु का मतलब होता है अंडाणु का निर्माण ही अंडाणु जनन कहलाता है। बस देखो अगर आपका भैया शुक्राणु जनन तो शुक्राणुओं का निर्माण ही शुक्राणु जनन कहलाता है भैया, बना के लिख सकते हो। देखो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो बहुत आसान होता है। अगर आपने थोड़ा सा भी उसके बारे में जानते हो ना तो आपको बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी दी जाएगी ना, कॉपी चमचमाती हुई, इसमें आप बना बनाकर 5 पेज लिख सकते हो मेरे प्यारे लाडलो, क्योंकि बहुत आसान होता है। केवल अगर आप 5 हेडिंग याद कर लो, आप लॉन्ग क्वेश्चन का 5 हेडिंग याद कर लो ना, 5 हेडिंग, केवल हेडिंग की बात कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल वहां लिख दोगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़कर आओगे, ठीक है। तो बस हेडिंग भी याद करो। अगर आपको नहीं याद होता मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, बिना पढ़े भी आप बायोलॉजी में कम से कम 90% लाओगे, 85% लाओगे बिना पढ़े। वो ट्रिक मैं आप लोगों को बस 1-2 दिन में बताने वाला हूं। सभी स्टूडेंट तैयार रहना, ठीक है। एंड अगला है मनुष्य में यौन संबंधी रोग। भैया यौन संबंधी जो जो रोग हैं लिख दो, ठीक है। नहीं आता कोई दूसरा लिख दो, ठीक है। नहीं आता वर्णांधता लिख दो, हीमोफीलिया लिख दो, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, जो आए वो लिख दो भैया। कॉपी में खाली पेज ना छोड़कर आओ, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, नंबर आपको मिल जाएगा, ये हमारी गारंटी है। मैंने बहुत सारे एग्जामिनर को कॉपी चेक करते हुए देखा है, बस आप लिखे रहो। 13 नंबर है परिवार नियोजन। भैया परिवार नियोजन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, ठीक है। परिवार नियोजन 13 नंबर टॉपिक। 14 नंबर टॉपिक है अनुवांशिक रोग। जो भी अनुवांशिक रोग हैं वो आप भैया यहां छाप दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप क्वेश्चन बैंक उठा लो, एक बार आप क्वेश्चन बैंक उठा लो और जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसको एक नजर देख लो ना, आपको याद हो जाएगा मेरे दोस्त। आप एक बार पढ़ लो, मैं कहता हूं बोर्ड एग्जाम में जाओगे छाप दोगे। जब आप बोर्ड एग्जाम में वहां बैठोगे ना बोर्ड हॉल में, तो आपको वो भी चीज याद आ जाएगा ना जो आपने केवल लाइफ में एक बार पढ़ा है, वो भी क्वेश्चन याद आ जाएगा, क्योंकि वो एक ऐसा हॉल होता है ना, वहां डर लगता है और वो चीजें भी याद आ जाती हैं जो आपने नहीं पढ़ा है। तो आप लोग एक बार पढ़ लो और फिर देखो आपको कितना अच्छा नंबर लाते हो। देखो प्रभाविता तथा अप्रभाविता, प्रभाविता तथा अप्रभाविता के बारे में पढ़ लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 टॉपिक हम लोग देख चुके हैं और कितने बच्चे को कितना टॉपिक का आंसर बताया लास्ट में कमेंट करना। 68 टॉपिक हैं और इसमें से कितना टॉपिक आपको पता है कमेंट करना। जो टॉपिक नहीं पता है वो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को सारे का पीडीएफ दे दूंगा, उसका टेंशन मत लो। लाइक करते रहो, 2000 लाइक, कम से कम 2000 लाइक तक ले चलो, ठीक है। एक संकर और द्विसंकर संकरण क्या है, एक संकर संकरण द्विसंकर संकरण क्या है, ये बहुत वायरल क्वेश्चन है भैया। 17 नंबर क्वेश्चन है अपूर्ण प्रभाविता। भैया हर साल पेपर में आता है अपूर्ण प्रभाविता, तो प्लीज आप लोग ये क्वेश्चन भी तैयार करें ना। और हाँ, ये वाला क्वेश्चन तो जरूर से तैयार करना। 18 नंबर क्वेश्चन मेंडल का नियम। भैया मेंडल का नियम जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। मेंडल ने भैया 3 नियम दिया था, जितने बच्चे को नहीं पता मैं आज आपको बता देता हूं। एक तो दिया था प्रभाविता का नियम, ठीक है। एक आपका पृथक्करण का नियम, ठीक है। एक आया था स्वतंत्र अपविहिमन का नियम, ठीक है। ये तीनों नियम आप फटाफट से तैयार कर लो, मैंने पढ़ा भी रखा है, ठीक है। तीनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तैयार होना चाहिए। अगला है मनुष्य में लिंग निर्धारण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो मनुष्य में लिंग निर्धारण का मतलब होता है कि मतलब जैसे होने वाला संतान लड़का होगा या लड़की होगा, मतलब कहने का मतलब XX गुणसूत्र होगा या XY होगा। कितने बच्चे को पता है भैया लिंग निर्धारण के बारे में, क्योंकि ये बहुत वायरल टॉपिक है भैया, बोर्ड एग्जाम में कम से कम 5 नंबर आपका पक्का कराएगा। अगला है जीन के बारे में। जीन के बारे में जरूर से पता कर लो भैया, जीन के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। 20 टॉपिक हम लोगों ने देख लिया और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर आता है 21 नंबर डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर है। भैया डीएनए तथा आरएनए में डीऑक्सीराइबोज और राइबोज न्यूक्लिक एसिड में क्या डिफरेंस है, बहुत वायरल है। जब आप क्लास 10 में पढ़े हो रहे होंगे ना तो भी आप डीएनए आरएनए बहुत पढ़ा होगा। डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं, डीएनए
आरएनए का अंतर पढ़ लेते हैं। ये आपके लिए बहुत वायरल क्वेश्चन है, 4 नंबर में आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो ये टॉपिक्स जितना बता रहे हैं यहीं से पूरा पेपर बनेगा बायोलॉजी का, बस आप लोग तैयार कर लो। 22 नंबर है डीएनए का वाटसन क्रिक सिद्धांत, बहुत वायरल क्वेश्चन है भैया। डीएनए का जो वाटसन क्रिक सिद्धांत है ये भी बिल्कुल कंप्लीट कर लो भैया, डीएनए का वाटसन क्रिक। एंड 23 नंबर है अनुवांशिक कूट, जो अनुवांशिक कूट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अनुवांशिक कूट के बारे में थोड़ा पढ़ लो क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भैया ये आपको बायोलॉजी में भी काम आएगा अगर आपने पढ़ लिया, प्लस केमिस्ट्री में भी काम आएगा क्योंकि आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी देखा होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये बहुत वायरल है भैया, बायोलॉजी के केमिस्ट्री दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एकदम से कंप्लीट होना चाहिए। फिर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में आपको बताना है। फिर आपका जैव विकास के परिणाम, आखिर जैव विकास का परिणाम क्या हुआ। 26 टॉपिक आपको समझ में आ गया ना, कितना टॉपिक का आंसर पता है कमेंट करके बताना। ये वही टॉपिक है जहां से आपका पूरा पेपर छपने वाला है। एक एक टॉपिक समझ लेना, पीडीएफ अभी दे देंगे, टेंशन मत लेना। अब हम लोग आते हैं 27 नंबर टॉपिक पर। देखो 27 नंबर टॉपिक है डार्विन का योगदान। आखिर डार्विनवाद, डार्विन का योगदान, इसके बारे में आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक। फिर उत्परिवर्तन के बारे में बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, उत्परिवर्तन क्या है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 नंबर टॉपिक प्राकृतिक चयन, जो प्राकृतिक चयन होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो ये तीनों टॉपिक आप तैयार कर लो भैया क्योंकि यहां से 6 नंबर का पक्का है। कोई 4 नंबर में आएगा, कोई 2 नंबर में आएगा, 6 नंबर में भी आ सकता है। 30 नंबर है जीन प्रवाह, जीन का प्रवाह कैसे होता है भाई, आखिर जीन का प्रवाह कैसे होता है वो आपको बताना है। जीन के बारे में बिल्कुल कंप्लीट कर लेना। 31 नंबर है हार्डी वेनवर्ग सिद्धांत, काफी इंपॉर्टेंट है। जो हार्डी वेनवर्ग सिद्धांत था यह भी आपको बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए 31 नंबर टॉपिक भी काफी ज्यादा स्पेशल है। देखो मैं आपको पूरी किताब में से बता रहा हूं, ठीक है, बायोलॉजी में है कुछ नहीं। देखो बायोलॉजी में क्या होता है, सबसे पहले आप परिभाषा कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी बायोलॉजी पेपर में परिभाषा कुछ होते हैं और कुछ महत्वपूर्ण चित्र होते हैं जिस पर आपको भैया बेहतरीन वाला फोकस करना है। कुछ महत्वपूर्ण चित्र होते हैं जो भैया बायोलॉजी के पेपर में जरूर से आते हैं, ठीक है। और आप लोगों का और क्या ही होता है बायोलॉजी में, बस चित्र तैयार कर लो, कुछ परिभाषा तैयार कर लो, बस। अब देखो सबसे बड़ी बात होता है कि भैया जितने बच्चे ऑब्जेक्टिव 50 में आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ा दूंगा जो बहुत वायरल हैं और सारी चीजें यहीं से बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी पूरा यहीं से बनेगा। देखो आपको टाइप में पढ़ना है, आपको बुक उठाना है और आप लोग ये टॉपिक लिख लो और इसमें से आपका जितने भी लॉन्ग हैं सब कुछ आपका इसी में है। और कम से कम बायोलॉजी में हमें 95 मार्क्स लाना है, ठीक है। आप अपना टारगेट बना लो, हमें कैसे पढ़ना है डेली, ठीक है। कम से कम 2 घंटा डेली आप हर सब्जेक्ट को आप दो, ठीक है, हर सब्जेक्ट को। 32 नंबर है अनुकूली विकर्ण, अनुकूली विकर्ण। देखो अब आपको मेहनत कर लेना है भाई, अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना है ना, वो आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं, साथ में आपकी फीस देते हैं, सुबह आपको खाना खिलाती हैं, ठीक है, टाइम पर। तो वो सब भैया आप कर्जदार हो, आप टॉपर करके दिखाओ, टॉपर बन के दिखाओ। मानव विकास के बारे में तैयार कर लो, इंटरफेरॉन के बारे में, प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। 35 नंबर टॉपिक है प्रतिरक्षा तंत्र, काफी ज्यादा स्पेशल टॉपिक है प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में, ठीक है। ये सब टॉपिक का बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। 36 नंबर टॉपिक है स्टेम कोशिका, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टेम कोशिका के बारे में आप बिल्कुल से तैयार कर लो। फिर आता है संक्रमक तथा असंक्रमक रोग, बहुत वायरल भैया, संक्रमक रोग और असंक्रमक रोग बहुत वायरल है। 7 नंबर के लिए हर साल आता है, हर साल आता ही है। तो इसमें जो भी टॉपिक्स हैं वो बहुत स्पेशल है, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल छपेगा भाई, 95% छपेगा। यहीं से क्वेश्चन आपको बस तैयार कर लेना है जितना मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। 38 नंबर टॉपिक है मलेरिया और डेंगू बुखार, जो मलेरिया होता है, डेंगू बुखार के बारे में समझो। बायोगैस बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बायोगैस के बारे में भी समझ लो, काफी वायरल क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये सब वही टॉपिक्स हैं जो बार बार बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं और आप लोग भैया ये टॉपिक्स अगर आप पढ़ लिए तो बायोलॉजी का जो पेपर है ना, बायोलॉजी का पेपर भाई, बायोलॉजी का पेपर जो आप लोगों को दिया जाएगा 23 फरवरी को, सबसे आसान आपको लगेगा और बिल्कुल हलवा आप कर दोगे भैया। आप वहां जाओगे, देखोगे पेपर, कहोगे वो तो वही टॉपिक्स आया जो सर ने बताया था, और फिर आप यहां लिखोगे कि सर वही क्वेश्चन आए जो आपने बताए थे, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को एक एक वायरल पेपर भी दूंगा, ठीक है, एक एक वायरल पेपर भी दूंगा। सभी स्टूडेंट अपने जिले का नाम कमेंट कर दो कि कौन सा आपका जिला है, ताकि मैं आप लोगों को उसी कोड का पेपर दूं जो कोड का आपके बोर्ड में
आए, ठीक है, उसी कोड का पेपर दूं। कोड होता है, ठीक है, हर जिले का अलग अलग, तो आप लोग कमेंट कर देना, बायोलॉजी का एक एक पेपर दे दूंगा, फिर उसके बाद हमें आना कहना सर वही आया था। 40 नंबर है जैव प्रौद्योगिकी और फिर प्लाज्मिड के बारे में पढ़ लेना, काफी इंपॉर्टेंट है प्लाज्मिड के बारे में, काफी स्पेशल टॉपिक है। 41 नंबर। 42 नंबर है जीनी अभियांत्रिकी, काफी इंपॉर्टेंट है भैया, जीनी अभियांत्रिकी के बारे में आप लोग पढ़ लो, 42 नंबर टॉपिक, और बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, ठीक है। फिर इंसुलिन के बारे में पढ़ लो, इंसुलिन बढ़ता है तो जैसे शुगर होता है ना, तो इंसुलिन बढ़ जाता है, तो उसी से शुगर होता है, ठीक है। अगला है भैया 44 नंबर पारजीनी तंतु के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है, बायोपायरेसी, ये भी इंपॉर्टेंट। तो ये 45 टॉपिक आप लोगों ने देख लिया, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा 45 टॉपिक जो मैंने बताया। अब हम लोग देखते हैं 46 नंबर टॉपिक। 46 नंबर टॉपिक है क्राई प्रोटीन के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है भैया क्राई प्रोटीन, ठीक है, क्राई प्रोटीन काफी इंपॉर्टेंट है। 47 नंबर है समष्टि और समुदाय के बारे में, जो समष्टि होता है और समुदाय होता है उसके बारे में आप लोग बिल्कुल से पढ़ लो। 48 नंबर है सहोपकारिता, भाई सहोपकारिता काफी इंपॉर्टेंट है। 49 नंबर है परभक्षी, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परभक्षी के बारे में। घड़ियाल के बारे में पढ़ लो, घड़ियाल, देखो ये सब बायोलॉजी के वही टॉपिक है जो एकदम 1000% पेपर में आएगा, ठीक है। अब आप लोग ये टॉपिक्स बिल्कुल डेली आप कम से कम 5 टॉपिक पढ़ो, डेली 5 टॉपिक अगर आप पढ़ लिए तो आपका 1 महीने में, यानी कि बहुत मतलब 1 महीने से पहले ही आप खत्म कर दोगे बायोलॉजी। 51 नंबर है परजीविता और सहजीवन, परजीविता सहजीवन 4 नंबर में आता है भाई, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। 53 नंबर है अनुकूलन के बारे में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनुकूलन। फिर मरुदभिद के बारे में तैयार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है मरुदभिद। और 55 नंबर है पारितंत्र के बारे में, पारितंत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों ने देखा होगा बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, 55 नंबर टॉपिक। 56 नंबर है उत्पादन और अपघटन के बारे में, काफी ज्यादा स्पेशल टॉपिक है, तो ये आप लोग बिल्कुल कंप्लीट कर लेना। कोई भी दिक्कत होता है किसी टॉपिक में आप लोग कमेंट करना, ठीक है, कि सर आप टॉपिक नंबर 55 बता दो, टॉपिक नंबर 54 बता दो, टॉपिक नंबर जो भी है 35 बता दो, आप कमेंट कर देना, वो टॉपिक का मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा तुरंत। 57 है ऊर्जा प्रवाह पारिस्थितिक पिरामिड, काफी इंपॉर्टेंट है पारिस्थितिक पिरामिड। फिर जैव विविधता के बारे में पढ़ लो भैया, जैव विविधता काफी वायरल टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, बहुत ही वायरल टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर है भैया राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, बहुत स्पेशल टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए राष्ट्रीय उद्यान। फिर आता है हॉट स्पॉट यानी कि तप्त स्थल, हॉट स्पॉट का मतलब जो तप्त स्थल होते हैं, ठीक है, तप्त स्थल। एंड फिर है वाह्य परियोजना के बारे में आप पढ़ लो, घड़ियाल परियोजना के बारे में, एंड अभ्यारण्य के बारे में, ठीक है। तो ये 64 टॉपिक हो चुका है, अब हमारे बस 4 टॉपिक्स और बचे हैं जो बहुत स्पेशल है, तो चलो वो भी देख लेते हैं। लास्ट में आपको 65 नंबर टॉपिक है रेड डाटा बुक, जो रेड डाटा बुक है उसके बारे में पढ़ लो। 66 नंबर टॉपिक है संकटग्रस्त प्रजातियां, जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उसके बारे में बिल्कुल तैयार कर लो। 67 नंबर है वन्य जीवन और जैव विविधता संरक्षण। तो ये हमारे 68 ऐसे वायरल टॉपिक हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, 68 ऐसे वायरल टॉपिक जो बिल्कुल आपके बायोलॉजी पेपर, जो आप बायोलॉजी का पेपर देने वाले हो भैया 23 फरवरी को, बायोलॉजी पेपर में एकदम 1000% यहीं से छपेगा अगर ये टॉपिक्स पढ़ लिए, ठीक है, पूरा यहीं से छपेगा। और आप लोग भैया 23 फरवरी को बिल्कुल धुआं धुआं कर दोगे, बिल्कुल धुआं धुआं उड़ा दोगे। ये पूरा बायोलॉजी के वायरल टॉपिक है भैया, पीडीएफ आप लोगों को मैं दे दूंगा, ठीक है, पूरा सॉल्यूशन का पीडीएफ देंगे, आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है। अभी आप लोग ये टॉपिक्स आप तैयार कर लो बायोलॉजी का, अगर आपको टॉपर बनना है तो ये सारे टॉपिक्स आप तैयार कर लो, ठीक है, ये बायोलॉजी के बहुत वायरल टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्लास 12 बायोलॉजी के 68 ऐसे टॉपिक्स जो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 100% आएगा। तो चलो आज के इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और सभी स्टूडेंट 1000% यही टॉपिक कंप्लीट कर लो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।